के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को सबसे पहले आज 25 दिसंबर को, जैसे कि मैं हर साल आपको विश करती हूँ, सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। जो भी हमारे क्रिश्चियन बहन भाई देख रहे हैं हमें, उन सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, आपको भी आज मुबारक हो, क्योंकि आज है हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की 148th बर्थडे। और जिसे कहते हैं ना कि जिस घर के बड़े इतने बुर्दबार, इतने हौसलामंद, मजबूत, क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं, तो जो उस घर के छोटे होते हैं, यानी कि उस घर के जो भी दूसरे इमेच्योर या छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको देख के ज़िंदगी जीने की तलब हासिल करते हैं, उनको देख के आगे बढ़ने की तलब हासिल करते हैं, उनको देख के कामयाबी की तरफ गामज़न होने की तलब हासिल करते हैं। सो जो घर के बड़े होते हैं वो हम सब के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। और अगर हम ये कहें कि हमारे कायद जो हैं, उन्होंने हमें एक सिमत दिखाई और हमें उन समेत, हम बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं हमारे कायद समेत, जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, हमारा मुल्क बनने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उम्मीद, हिम्मत और ख़ुद एतमादी आप सबके लिए मेरा पैगाम है। ये है कायद आज़म का कॉल। और हम बचपन से अपनी उर्दू की किताबों में, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं जिस वक्त हम मौजूद नहीं थे और वो सब हो रही थी। वो हिम्मत, वो हौसला, इसके बारे में हमें जानकारी, इसके बारे में हमें मालूमात कैसे हासिल हुई, उन्हीं किताबों के ज़रिए। और एक और जो उनकी सेइंग है, आई डू नॉट बिलीव in taking the right decision, I take decision and make it right. So ये वाली saying जो है, वो ये जो कोट है, ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। मैंने कहा आज शेयर करती हूँ, स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल जो है उनके लिए ये मेरा ख्याल से वो आजकल बड़ा दूर हो गए हैं इन चीज़ों से, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर ये इंड्यूस करना इतना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर हुब्बुल वतनी है, हमारी जनरेशन के अंदर, तो शायद इसीलिए कि हमें वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, समझाई गई हैं, उन पे बिलीव कराया गया है। सो इसीलिए पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आज की नस्ल है, उन सबको अगर टीचर्स वो सब बता नहीं पाए, तो पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो बताएं, ताकि इस मुल्क को डूबने से बचा सकें। क्योंकि हमारे मुल्क की बागडोर उन नौजवानों के हाथों में है जिनको इंस्पिरेशन लेनी है हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना से। छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा फ़न मस्ती वाला शो तो करेंगे, लेकिन साथ कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपके दिल को छू जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के हवा के साथ झूम के हाँ वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट करें अपने बहुत ही फेवरेट गेस्ट के साथ, और जिनके साथ फ़न और गुफ्तगू दोनों हो सकती है। और आज मज़े की बातें तो हम करेंगे, हम फ्लैशबैक में जाएंगे, अपने बचपन में जाएंगे और उनकी बचपन के बारे में बात करेंगे कि जब ये वाला दिन होता था तो स्कूल की छुट्टी होती थी, मगर स्कूल की छुट्टी के अलावा कभी कभार कुछ फंक्शंस भी स्कूल में होते थे जिसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ता था, और टैबलोस, तो डिबेट्स, तो गाने, तो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइव करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट लिस्ट है उसमें एक तरफ मेरे मौजूद हैं शर्मीन अली,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे साथ हैं किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायद का ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मेरे साथ हैं ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? I'm ठीक good. ठाक। मैंने कहा हर साइज की लड़कियां मौजूद हैं। लड़कियां ना, हाँ हाँ बिल्कुल हर साइज। और ये जनाना प्रोग्राम ही नहीं, खाली हमारे पास लड़के भी मौजूद हैं। लड़के भी मौजूद है, वैरायटी है वैरायटी। सो एक तरफ है मेरे फैजान शेख। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे क्या हैं? हाल? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अयाज समो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद स्टूडियो आप कूद के आ गए इधर। बहुत बहुत बराबर। शुक्रिया। आपने हम 3 वेल्डर लड़कों को बुलाया तीनों चश्मे पहन के आए। एक लड़की भी हमारे साथ थी। बाकी देखो जस्ट तीनों बेचारे तीसरे को तो हमारी आंखें अच्छी नहीं है ना इसलिए। Coordination थी ये। जैन अफजल भी मेरे साथ है, उनको भी इंट्रोड्यूस कराने दो। अब वो हर चश्मे- साइज में गेस्ट दस्तयाब हाँ हाँ बिल्कुल। बड़े दिनों बाद मेरे मतलब शो पे एक साथ 6 लोग आए, वरना हाँ वरना अच्छा, 2-3 जब से नया सेट बना है मेरे ख्याल से नहीं आए। हाँ मैं भी पहली दफा आया और पहली माशाल्लाह दफा बहुत मैं अच्छा इससे- सेट लग अच्छा रहा है। हाँ मैं गोल्ड मेंबर हूँ, मैं आता रहता हूँ। पूरा खानदान बहन मुझे सबसे ज्यादा मजा इनका है। हाँ कप्स का एकदम जो माहौल चेंज हुआ चाय से जो एकदम ची हो गई है ना, चाय से टी हो अच्छा, गई। आज मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि इस तरह के शोज में ना जहाँ गेम्स मस्ती आप लोग रखते हैं तो वो अलग से स्टूल्स होते हैं, हम लोग पीछे टेबलों के बैठे होते हैं। नहीं, हमने कहा आप लोगों को इज्जत देनी चाहिए। अभी पहले सेगमेंट में फिर हट जाएंगे। शुरुआत है बस। शुरू यहाँ से कर रही पोडियम पे रख है। ले, फिर ऐसे दरिया बिछा होगा देंगे। हमारा। नहीं, इस सेट पे शायद ये पहला शो है जो बहुत मस्ती फन वाला होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, मेरे तो रोज यही होते हैं, यही होते हैं। गेम्स मस्ती हो ना हो भाभी क्रिएट कर देती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा बचपन का जिक्र किया, भाई मैं तो बहुत पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट्स हो या टैबलो हो या कोई चीज़ हो, हम आगे आगे होते थे। अब आप लोगों से मुझे सवाल ये करना है कि आप लोगों का शुमार किन लोगों में होता है? देखिए इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं ना सारे इसी तबके से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, जो बात है ऐसा ही अगर हम पढ़ने वाले तो यहाँ पे नहीं होते। ऐसा ही है। एग्जैक्टली। नहीं भाई, हम पढ़ने वाले भी थे, ऐसी बात नहीं है। हम पास हुए, कभी फेल नहीं हुए। वो हर बात है, वो हर बात है। चीटिंग भी की है, पर्रे भी बनाए, वो सब कुछ किया है। वो फैशन में होता था ना हाँ। चीटिंग करनी लेकिन हम हमेशा पार्टिसिपेट करते थे, पार्टिसिपेट तो करते हैं। हाँ चाहे वो टैबलो हो, चाहे वो सिंगिंग हो, जो ग्रुप सिंगिंग करते थे, हाँ। एक ही गाना याद करके और एक ही तरह झंडा चलाना है, हाँ। लेफ्ट हाँ, नहीं होना ये चाहिए, सब राइट में नहीं होना है। चाहिए, हाँ। इस तरह से। और वो मगर अब तो सोचते हैं तो अजीब सा ही कुछ लगता है, लेकिन उस वक्त एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और होता था कि भाई ऐसे ही है। हमें बस स्टेज पे एक मौका मिला। भाई जिस तरह आज के दौर में हमारे कोई नया सीरियल आता है, नया शो आ रहा होता है, उसके लिए जितना एक्साइटेड होता है ना, Exactly. वो वही एक्साइटमेंट होती है। आई थिंक कि उससे हम 10 गुना स्टेज पे ज्यादा तब जाएंगे। होता था। रात को You're पहले right. नींद नहीं आती थी, उसकी Preparation हो रही होती है, ये yes. वाले कपड़े ये हाँ। पहनना है, Exactly. इससे बात करेंगे, इससे नहीं नहीं बात करेंगे। करेंगे। और राइट बिफोर स्टेज पे जाने से पहले ना अगर आपने कोई गाना गाना है तो लेरे साहब के दिमाग से निकल भूल जाते थे। क्या था ये आगे ये कौन सी लाइन थी इससे बात होती थी। सुनो, तुम लोगों को 14 नुकात याद है? ओह अल्लाह, इतना पाकिस्तान- मुश्किल मैंने है कहा वो था ना। याद करने। मैंने कहा था ना मत जाओ। जैन ने कहा था, पता है? मुझे कौन सा याद है? मैं भी भूल गई। We have 14 amendments. अमेंडमेंट्स है वो क्या है, उनको क्या कहते 14 हैं? नुकात। नुकात। मुझे एक याद है, मुझे लगता है वो मुझे पाक एक याद स्टडीज है। की बुक्स तक ही महदूद रह गए, किसी को याद नहीं है। फ्रेंडशिप बहुत separated मुश्किल और ना कोई फॉलो, Residency। मुश्किल आसान की बात नहीं है, बात होती है फॉलो करने की। अरे भाई, तब नहीं लिखे हुए समझ बस। आती थी ये होता बातें। होता ये था कि हमें रट्टा मारना पड़ता था ना, जाहिर है। और जब ये रट्टा मारते थे तो याद करके जाते थे कि 5 ईयर पेपर से ये आएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। सबसे ज्यादा नंबर का सवाल होता था एग्जैक्टली। ये भी 2 कौमी नजरिया, ये सब जो है भाई ना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, टू नेशन थ्योरी और 14 नुकात, इनमें से कोई 2 याद करने थे। मैं टू नेशन तो थ्योरी मैंने याद टू नेशन करके थ्योरी और गई पाकिस्तान रेजोल्यूशन याद और याद आ गया एग्जाम में 14 पॉइंट्स। तो उन्हीं को ये 14 तो करके लिख करने देते थे ना। देखिए, Otherwise. हमें सप्ली तो भरनी थी ना कुछ तो लिखना था, जो लेकिन याद है वो ऐसा लिखो। ऐसा किया है। नहीं, Pak studies was one of my least favorite subjects. So next. You're not the only one. अच्छा आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं क्यों इतना रट्टा मारना पड़ता था ना, शायद इसलिए हम लोगों को वो हो गया था। अगर रट्टा नहीं मारना होता, खाली एमसीक्यूज होते,
कुछ इस तरह समझ के पढ़ा होता तो या शायद कहानियां बनानी होती तो हम बना लेते ओह। एटलीस्ट मैं तो नहीं, मुझे लगता है इसमें कि यहाँ facts पे पे बहुत बात कर ड्राई एंड डल कर दिया है बहुत subject, बहुत जो हमारा हमें बोरिंग सिखाया एजुकेशन जाता है। सिस्टम है. इट्स नॉट फन. इट्स मुझे नॉट. लगता है था अब बेहतर हो गया अब पता नहीं अभी क्या भी होता है. ऐसा अब ही कुछ है बेहतर हो भाई गया. अब हमारे बच्चे हैं ना वही रट्टे मारने वाले। नहीं आपको नहीं कैसे नहीं पता? आप दोबारा नहीं। पढ़िए. नहीं, मेरी बेटी पढ़ रही है। बेटी पर मैं कहता दोबारा से पढ़ते हैं. ऐसे स्कूल ही तो जाना है उन्होंने हाँ फिर ठीक है. तो वो भी अभी भी यही है पाक स्टडी. वैसे ही है अभी भी. सारा रट्टाफिकेशन बिकॉज देयर सो मच थ्योरी दैट दे नीड टू लर्न. Yes. और इतने लेंदी आंसर्स बेसिकली जितना आप इन डिटेल इन डेप्थ लिखेंगे. आंसर देंगे उतने आपको I पॉइंट्स know. मिलेंगे. तो दे जस्ट हैव टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न. और मैं भी पहले भी ये सोचती थी, अब भी ये सोचती हूँ कि इतना रट्टा लगवा के फायदा क्या होगा, क्योंकि कुछ भूल भी जाते हासिल हैं. कुछ वो नहीं याद क्योंकि नहीं रहता आज ना. बिल्कुल याद आज नहीं हमें रहता. याद नहीं है कुछ बिल्कुल जी. आज हमें ये याद नहीं है कि हमने वो जो मैट्रिक या 9th के पेपर्स में क्या लिखा, लेकिन हमें ये याद है जो हमने टैबलो किए थे बिल्कुल. उसमें जो हमने डायलॉग्स बोले थे प्रैक्टिकल चीजें जो की हैं एग्जैक्टली, तो वो हमारे दिमाग में जैसे नक्श हो गई ना. बिल्कुल ऐसा ही है. तो क्यों ना एजुकेशन को इसी तरह कुछ बनाया जाए भाई, Fun होना चाहिए. इंटरेस्टिंग होना चाहिए थोड़ा कि सा. कुछ थिएटर होना चाहिए. और थिएटर के लिए रट्टा याद रहता है क्योंकि वो आपको परफॉर्म प्रैक्टिस करना हो होता जाती है है. आपको. एक तो जी, जी, पूरा स्टडीज play. वैसे ही मेरा नहीं ख्याल मोस्ट बच्चों को पढ़ाई का शौक नहीं होता. ऊपर से जो हमारा एक पाकिस्तान में द वे आवर एजुकेशन सिस्टम इज, इट्स वेरी ड्राई, इट्स बोरिंग. और उसमें कुछ ऐसा कंसेप्चुअल नहीं होता, या कुछ उसमें हमारे ना टीचर्स या प्रोफेसर इतने कोई पैशनेट होते हैं अपने काम के बारे में कि वो हमें ऐसे सिखाएं कि वो हमें याद रहे. यू नो, फॉर एग्जाम्पल गानों के लिरिक्स जो बचपन से सीखे थे आज तक याद हैं. क्यों? क्योंकि वो खुद शौक से सीखे थे. जो चीज़ शौक से उसमें आप नहीं एंजॉय सीखे, कर रहे थे ना बेसिकली. Exactly. वो आपके सर पे डंडा नहीं था कि नहीं बेटा गाना याद करो. कुछ ऐसा होना चाहिए ना. जिस चीज का शौक वैसे ही नहीं है, उसके लिए द टीचर नीड्स टू बी रियली पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड दे नीड टू बी एबल टू एक्चुअली टीच यू दैट, जो कि क्रिएटिव होना चाहिए थोड़ा सा कि किस अच्छा, तरीके और से. ये सब्जेक्ट्स जो है आपको लेना मस्ट है. यस. तो आप इसके बगैर आप जा और नहीं एक और सकते एक ना. और इस पे ना आई गेस जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान स्टडीज सिर्फ एक मैट्रिक में आती है. हाँ सही है. और उसी में उनको सब पढ़ाना होता है. नहीं अच्छा, ओ लेवल्स में भी होती है. ओ लेवल्स में हाँ, भी हाँ. मतलब लाइक वही पाकिस्तान मतलब बोर्ड 7th 8th 9th में कुछ 7th नहीं है 8th ना, 9th कुछ में नहीं, नहीं वो है. सोशल स्टडीज के नाम पे चल रहा होता हाँ, है. social बेहतर है कि आप ये एक साल में जो इतना सारा पढ़ा रहे हैं शुरू से डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा 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 पहले इंट्रोड्यूस कर दें उसको आहिस्ता आहिस्ता. एग्जैक्टली बिल्कुल. and do it in a fun way. एंड आई थिंक सब ये चाहते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल पा रहा है. हाँ हो क्या कोई प्रेशर है? करिकुलम ही नहीं चेंज हुआ. पाबंदी काफी है. साल हो गए. नहीं माशाल्लाह हमारे अब बच्चे अब एंड्रॉइड थोड़ी पे आ गए, लेकिन अब तक कोई पढ़ नहीं है. नहीं, लेकिन कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड में थोड़ी इतने बटन होते हैं. यस यस. अब थोड़ी सी वैरायटी है हमारे पास. हम ज़्यादातर मैट्रिक सिस्टम और ये सब कर रहे होते हैं, तब आपके पास मौका है कि आप अलग अलग सिस्टम्स में एजुकेशन हासिल कर उसमें भी कुछ सकते फन नहीं है. है. I did A levels और मेरे लिए भी उतना ही ड्राई था. ए लेवल्स जितना- और ओ लेवल्स तो जितना मुश्किल है, इंटर पर के आईबी लिए था. सिस्टम है. ए लेवल्स ओ लेवल्स बहुत ड्राई था भाई. ड्राई नहीं और हार्ड है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स But I डिफिकल्ट. still feel कि it's better than the matriculation because कुछ आपको सोचने समझने का मौका मिलता है. उसमें क्योंकि आपको आपको PhD खुद तक लिखना मारने पड़ता मुझे याद है लोग 9th और मैट्रिक में कहते थे बस जितनी शीट भरोगे ना उतना फायदा. मैं तो हमें तोल के नंबर कुछ भी मिलते लिख हैं दो, ना. कुछ भी लिख दो, बस शीट भर दो किसी तरह. ये किस तरह की बात है? हाँ कभी किसी ने आंसर में कोई बीच में कुछ भी लिख दिया बढ़ाने हो. के लिए Because जो वो- गाने कोई किस कभी और पता आप है मैंने दोस्त से पूछा भी कि इसका क्या मतलब है, तो वो कहते बिकॉज वो जो चेकर होता है ना उसको इतना टाइम ही नहीं होता. नहीं, बहुत एक टाइम घंटे में 100 वो कर रहे होते तो बस वो यूं चल रहे होते हैं. नहीं, अच्छा लिखा है. इसके पीछे साइंस ये टाइम होता है, लेकिन मसला है कि जितनी कॉपी चेक करेंगे पैसे उतने मिलेंगे, तो मीटर डाउन करना होता है. तो इमेजिन तो फिर पता है क्या चेक हो रहा होगा. तो ये बोलता भाईजान ये मुझे 100 एक्चुअली इस बात में 200 फर्म बिलीफ रुपए. है कि वो पेपर सही से नहीं चेक करते, नहीं check बिकॉज करते. मेरी मैथ्स अप टू अ सर्टेन पॉइंट बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे पता है ओ लेवल्स की मैथ्स मैंने ना पढ़ी ना सीखी, एंड आई गॉट अ सी. एंड पीपल हु आई न्यू कि उनको मुझसे मैथ्स बहुत बेहतर आती है, दे फेल्ड. तो मुझे लगता है कि मेरा सी मुझे गलत मिला गया, मुझे फेल होना अच्छा, मैथ्स चाहिए तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स मिलेंगे. मैथ्स एक वाहिद सब्जेक्ट है. जी जी. अगर आपको आती हो तो फिर आप क्या उसी में मेरे अच्छा है. कैलकुलेशन तो आप तभी करेंगे ना तो आपको वो भी तो मैथ्स है. अच्छा देखो, चलो जो भी रट्टे हमने मारे, क्या पता कोई दिमाग के कोने में कोई ना कोई बात रह गई हो. नहीं. हाँ, बहुत सारी बातें हैं. ऐसा नहीं हाँ होता. हाँ रह गई मिस की डांट. कहता नहीं. चलो चलो चेक करते हैं. ठीक है. हाँ भाई, स्क्रीन पे क्या दिखा रहे अरे हो? बाप रे आ गया. बहुत आसान सवाल. अच्छा चलो, हम ये प्रैक्टिकल चीजें तुम लोगों से पूछ रहे हैं. ये लियाकत बाजार क्वेटा में है कि पेशावर में? पेशावर.
नहीं पता होगा तो फिर भी पता चल जाएगा बहुत लोगों को। तुक्का ही मारना पड़ेगा इसमें ये क्या कह रही है होगा? पेशावर, तुम कह रही हो पेशावर। ये किसी उसमें नहीं था, कोर्स में था हमारे लियाकत बाजार का। ये तो वाकई लियाकत नहीं अली खान पड़ा, थे। ये बाद में बने हाँ, बाजार। लियाकत अली खान थे, लेकिन बाजार का नहीं बताया था हमें किसी ने। ये बाजार होगा नहीं, पेशावर में होगा मुझे लग रहा है। चलो गैस कर लो तुम लोग। पेशावर ही लग रहा है। पेशावर? लियाकत बाजार पेशावर। बोला तो वैसे तो मैंने पेशावर। मैंने पेशावर बोला, आप कोयटा बोल मैं कोयटा बोल रहा हूँ। कोयटा अच्छा, कोयटा भाई लड़के कोयटा बोल भाई रहे हैं लड़के कोयटा बोल रहे हैं। और लड़कियां पेशावर। गर्ल्स वर्सेस बॉयज। ब्रिलियंट अब यार। चलो ऐसे करते, कोयटा। कोयटा। थैंक यू यार अयाज। कोयटा। अयाज ने बहुत ट्रैवल किया। क्या लगा? आज ने ट्रैवल बहुत किया असल में। मैं यहाँ पे करोड़ मैं बेचता था। 2 साल ये ग्लासेस वहीं से लाए हैं तीनों। 2 साल में कोयटा में रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लियाकत बाजार हो। मुझे नेटो मार्केट। मुझे वहाँ के वैसे ही नेटो मार्केट ये भी नेटो मार्केट रावलपिंडी में कि क्वेटा में? ये पिंडी में। अब पिंडी में ही होगा। फिर कोयटा में थोड़ी होगा। दिस इज पिंडी फॉर में, ये श्योर तो पिंडी रावलपिंडी। नहीं ये हो भी पिंडी सकता होगा। है, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं फॉर श्योर रावलपिंडी है। भाई और पहले तुम हमने लोग? पिंडी बोला था पिंडी भाई। पिंडी। हम चलो। मैं भी पिंडी हूँ। दोनों रावलपिंडी कह रहे हैं ये लोग। दिखाओ भाई। दोनों ही गलत हो। ये बात उन्होंने कोयटा यहाँ से कोयटा में ही क्यों होगा दोबारा है? बात सुनो, ये हमारी टीम में कोयटा वाला कौन है? कंधारी बाजार। हाँ, why is it called आज NATO? सारे बाजार कंधारी बाजार। यार अगर कंधारी बाजार लाहौर में हुआ ना, मैं मान ही नहीं सकता। ये कोयटा कोयटा है। में 100%। बहुत सारा कोयटा कर लिया आप। इच्छा लाहौर कहाँ में। चले गए वापस? कोयटा ही आओ। था, कोयटा ही था। चलो लाहौर इच्छा लाहौर में। हमारी टीम पागल हो गई है, 1 मिनट वापस जाओ। क्या हुआ? आपकी टीम खुद कोयटा चली गई है। इसका भी जवाब कोयटा ही है। कंधारी बाजार। ही है। 1 मिनट, 1 मिनट। एक बताओ। कोयटा। कोयटा। और आप चलो लोग? हम लाहौर कह दें। हमें नहीं पता। अच्छा भाई, कंधारी बाजार किधर है? अगर ये लाहौर में हो रहा, बहुत ही गलत बात है। ये पिक्चर थोड़ी जूम हो सकती है। हाँ, ऐसे ना शायद। कंधारी बाजार कहाँ है? टीम टीम के देखा? बेटा। Thanks यार। ट्रैवल पता है, बहुत ट्रैवल किया हम लोगों ने। बहुत हम बाजारों में तो घूमते रहे। अगले का जवाब लाहौर है। चलो भाई अगला। ये पता नहीं बाजार हमसे क्यों पूछ रहे हैं, सारी शॉपिंग है अभी करानी है। अनारकली बाजार, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। हाँ भाई, ये मैं तो वेट भी नहीं करूंगी, मुझे पता है। ओके, लाहौर सबको सही है। पिक्चर आएगा। अब कौन सा बाजार है भाई नेक्स्ट? ये सब बाजार पूछ लाल कुर्ती बाजार। ये फिर पिंडी। ये पिंडी। लाल मैं जा कुर्ती चुकी हूँ, बाजार। अभी होकर आई हूँ लाल कुर्ती बाजार। Seriously? आपके पास फर रहे थे इसका मतलब। पिंडी आपके पास फर रहे थे भाई। छोटा सा मार्केट है और सबसे पुराना मार्केट। हाँ, और लाल और बताओ इसके बारे में। यहाँ पे लाल कपड़े लाल बहुत कुर्तियाँ अच्छे मिलती मिलते हैं, इसका सस्ते नाम मिलते हैं। लाल कुर्ती बाजार क्यों है? कुर्तियाँ मिलती हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने वो कुछ बता रहे थे स्टोरी क्या है, लेकिन वो भी कई सारी मिथ्स हैं, कई सारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, तो कोई हमें वजह अच्छा नहीं है पता ऐसी लाल नहीं। कुर्ती हाँ, बाजार कर दिया। ऐसे ही अच्छा। डाल दो। ये पिंडी में ही ऐसे होगा। रावलपिंडी में ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि कराची के तो मैं तो हमें पता है, कराची के तो चप्पा चप्पा छान यहाँ मारा पे ये। लाल लाल कोटी है। लाल कुर्ती नहीं, लाल कुर्ती लाल कुर्ती। मैं होकर आई ओके वहीं पर ही। ओके, हाँ इस्लामाबाद। F7 मार्केट। अरे वाह, इस्लामाबाद। तुम इस्लामाबाद से हो क्या? फुल जनरल नॉलेज के सवाल। मार्कस तक हाई ना लेवल जनरल मशहूर नॉलेज। है। देखा मैंने 7 इतना मैंने मुश्किल। तुम लोगों को बेइज्जत होने से बचा लिया। बहुत अच्छा किया। आप यकीन करें, मैं बहुत वेट अच्छा किया मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्रेक पे जाए और मैं आपके पैरों में बैठ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इस्लामाबाद लॉक हाँ कर जी, दिया जाए। नेक्स्ट F7 मार्केट है खत्म हो। खैबर खैबर बाजार, ये बाजार। पेशावर है। ये तो पेशावर अगर से ये है। कोयटा हुआ पेशावर ही है भाई। पेशावर। ओके, नेक्स्ट डी मार्केट। मुल्तान। मुल्तान। हाँ, वैसे तो ये मैं आपको मुल्तान है, बताऊं, मुल्तान। डी मार्केट फैसलाबाद में है, ये मुझे नहीं पता मुल्तान हो सकता है उसकी ब्रांच हो। वैसे इस मार्केट लेकिन ये है पंजाब में ही है। नहीं, फैसलाबाद में डी मार्केट इसलिए है। क्योंकि वो भी होगी, ऐसे भी डी है, डी है, बनता सही है। भी मैं वहाँ वहाँ भी गया। हाँ, वहाँ भी होगी, होगी। लेकिन वहाँ ये है, मुल्तान है, में। वहाँ हाँ, है। वो कह रही हूँ ना ब्रांच है डी मार्केट। जी दिखाएं भाई। ब्रांच है मार्केट की। और जी, वो जी। उसका जो नाम है ना वो डी ग्राउंड है। डी डी ग्राउंड। ग्राउंड फैसलाबाद में। फैसलाबाद वाली। अच्छा यही भाई, फर्क था। अगला यही फर्क पाकिस्तानी था। बाजार। जैक्सन कराची। कराची कराची मार्ट। कराची। कराची। जैक्सन मार्केट। हाँ, ये यहाँ कौन पर सी मार्केट है? आपको सस्ते जैक्सन यहाँ पे। ये माइकल भाई आए थे थोड़े दिनों नहीं सारे माइकल चले गए, जैक्सन जोड़ गए। ये जैक्सन मार्केट में चोरी का सामान है। एग्जैक्टली जी, मैं वही बिल्कुल कह रहा वही है। सही पहचाना आपने। वही है। एसी, फ्रिज, डीप फ्रीजर, सारी चीजें आपको मेरी चोरी गाड़ियों हो के गई। शीशे अल्लाह न करे किसी की चोरी हो जाए तो यहाँ से यहाँ से मिल जाएगा, गाड़ियों ढूंढ ले। के आपको मिल जाएगी, हो सकता है आपको अपने मिल जाए। तो क्या डकैत भी इधर ही बेचते हैं टीवी फ्रिज? इतनी चोर होते हैं। बताओ। नहीं, वो डकैती करके चोरी और वो फ्रिज और टीवी नहीं भर सुजुकियां भर के ले जाते। हाँ हाँ हाँ, ये वो भी तो हो सकता है। डकैत। ऐसे ही पता करना पड़ेगा। मार्केट ये कराची है जी, कराची। अच्छा, ये जैक्सन मार्केट में बाहर का सामान भी मिलता है ना? बहुत। यार ये मार्केट रह गई, यहाँ जाना है मुझे। जैक्सन मार्केट। नहीं गया। हाँ, अभी तक मैं इधर नहीं गई।
और भाई नेक्स्ट क्लॉक टावर बाजार, ये तो मुझे पता है कहाँ है। मुल्तान, ये मुल्तान। फैसलाबाद फैसलाबाद। घंटा घर भाई फैसलाबाद घंटा घर अभी relax यार, बोल बात। हम लोग है ना, हम लोग जब हमारा शो नया नया शुरू हुआ था तो हम फैसलाबाद गए, हमने सारी रिकॉर्डिंग की, ये घंटा घर की, ये सारी इतनी मेहनत करके गर्मी में ख्वार होके, और वो जब हम एडिट पे भेज रहे थे तो वो सब उड़ गया। पूरी फैसलाबाद की रिकॉर्डिंग जो इतनी मेहनत लगा के फुटेज, हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने अपने खानदान को पता नहीं कहाँ से बुलाया था कि उनका इंटरव्यू करिएगा आप। वो बेचारे ट्रैवल करके आए, पूरा इंटरव्यू दिया, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और वो उनका इंटरव्यू मेरे किया ख्याल से हमने वही पूरा। वजह बनी मेरे ख्याल से। बच्चों के और वो आने उड़ गया। उन्होंने पूरे खानदान को बता दिया हम आने वाले हैं, हम आए यही वजह बनी। जिंक्स हो गया उनका और भी बाजार है। Jinx हो गया। अच्छा भाई, हाँ कहाँ का है भाई फैसलाबाद? ये फैसलाबाद का ही है। फैसलाबाद है घंटा घर उन्होंने कहा सब पता है। G9 मार्केट, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। हाँ हाँ, बहुत स्लो है G9 और आपका F10 साबुन, मार्केट स्लो है। बहुत अच्छी है इस्लामाबाद G9 में। अभी F10 अच्छा, हो अनारकली गया भाई, हो गया, बाजार repeat telecast। रिटर्न टिकट शुरू हो गया। रिपीट टेलीकास्ट खत्म हो गया। शाह आलम मार्केट, पेशावर लाहौर लाहौर कैसा निकला ये होलसेल मार्केट है लाहौर की। हाँ अच्छा। देखिए मैं साथ साथ आपको किरण, आप बताती जब हूँ। शो पे नहीं होती आप यही करती रहती है? अच्छा नहीं, वहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है भाई। सही ये हमने एक्चुअली आप तो बैठ के मैं सिखाती भी नहीं। अच्छा वैसे नहीं, आप मुझे ये बताएं, अब मैं सबकी अपनी पर्सनल फेवरेट शहर होता है शॉपिंग के लिए, तो पाकिस्तान का कौन सा शहर आपके लिए शॉपिंग के लिए, शॉपिंग वाइज आपको बेस्ट लगता है? मुझे तो कराची कराची। कराची क्या सारी फैशन ब्रांड्स लाहौर में, एवरीथिंग आपके होंगे ना, हमारे नहीं है भाई। हम फैशन ब्रांड्स की बात लड़कों कर रहे हैं, के हम सारे शॉपिंग के की बात कर सारे रहे हैं। फैशन अच्छे। कराची। आपको अगर कराची में अच्छे लगते हैं ना, आप एक दफा लाहौर के अरे ब्रांड्स किए जाके भाई। देखें, दे लाहौर आर में सो brand ज्यादा गुड। होगा। लाहौर में लाहौर हर रोज 10 न्यू ब्रांड्स खुलती हैं दैट हैव अच्छा क्वालिटी बात सुन क्लोथ्स। बात सुन, लड़की जज्बाती ना हो। लाहौर इज गुड फॉर पाकिस्तानी ब्रांड्स, यस, ठीक है? हम पहनते बाहर का, सॉरी। एक सेकंड, आप कौन सी बाहर की ब्रांड कराची की मैं बात कर दिस रही हूँ? इज ज़ारा, दिस भाई इज लुबना, कराची में जो वैरायटी है ना, लुबना दिस इज ज़नब। You get international brands even original in Lahore. कराची में पहले तो अरे भाई एक किससे में बहस सारी कर रही हो? फैक्ट्रीज यहाँ पर है, बनता है यहाँ पर है, आपके नहीं मिलता लाहौर में। यार कौन सी साइंस लीग हाँ है सारी फैक्ट्री किस यहाँ चीज़ पे की होती है फैक्ट्री? सब। हर चीज क्या? की। किस चीज की फैक्ट्री? डेनिम जितने- फैक्ट्रीज जितने जितनी बड़े बाहर brands, सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। H&M, बशका, सब यही जितने बड़े बनता ब्रांड कराची में बन रहे हैं। फैसलाबाद में बनता है। बॉस आई शाहजहां आपको, में बनता है। बॉस आई आपको टूर कराते हैं। मैं भी फैसलाबाद में ना वो बनती हैं बेडशीट, चादरें, चादरें, नहीं, लॉन के right, कपड़े, इसको याद है कि वहाँ फैक्ट्री भी है, टेक्सटाइल। लेकिन इसको हमारे एक दोस्त है यासिर भाई, वो सब बनाते हैं, हम आपको उनकी फैक्ट्री ले जाएंगे। Whatever. ये होता है हारने के बाद कहते व्हाटएवर। तो निदा ने पूछा अपनी अपनी पसंद है। मेरा कराची था। उसकी लाहौर है। और क्या? और क्या अच्छा मेरा कोई फिक्स नहीं, जहाँ कोई अच्छी चीज मिल जाए। ये अच्छा जहाँ से जवाब, मिल जाए। डिप्लोमेटिक गुड। और क्या भाई, लाहौर में मिल जाए लाहौर से ले लो, कराची में मिल जाए कराची से ले बट ज्यादा मुझे लगता है कि कराची में आपके पास बहुत सारे बाजार और वैरायटी अच्छा हमें क्योंकि कराची का इसलिए पता है क्योंकि हम कराची में रहते हैं। इसलिए Yes. आई टेल यू This is the जो रॉ मटेरियल है ना वो कराची में ज़्यादा मिलता है। आई नो क्वाइट अ फ्यू डिज़ाइनर्स इन लाहौर हु कम टू कराची अपनी शॉपिंग करने के लिए, तो आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे लाहौर में, बट दोज यू कैन शॉप ऑनलाइन ऑल्सो। लेकिन जो आपको कपड़ा चाहिए होता है, जो रॉ मटेरियल है हर चीज़ का, वो कराची। क्या बात है, क्या मसला है? हमने देखा एक किसी ने तो पढ़ा लिखा जवाब Wow, दिया। what an लेकिन answer. it's the fabric, you know, it's the fabric बहुत that अच्छा matters. आंसर था ये एक्चुअली। हम wait एकदम कर रहे से थे। अपनी कोई बात कर रहे थे और एकदम हमने कहा ये क्या बात हो रही फैब्रिक है? देख के खरीदते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से Intellectual बहुत ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं Break पे चले sarcasm आ नहीं। रहा है। इसकी एक और वजह भी है, कराची में आपको सारे सुबह अच्छा ब्रेक पे से आके बता देना ना, मैं तो यही हूँ। ये क्या है, ये कौन सा कोई breed बात है? नहीं, एक छोटा सा ब्रेक। फैब्रिक देख के खरीदा, हम कैसे देख के खरीद रहे हैं अब तक? हमारी तनख्वाहें कैसे निकलेंगी ब्रेक पे जाने में? ये शिट्जू है। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको, एक तो जितने भी मुझे देखने वाले हैं, हाँ 25 दिसंबर है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं खुशी की। एक तो हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और साथ साथ हम आज 148th बर्थडे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ये भी खुशी है, और हम तो कुछ ज़्यादा ही खुशी मना रहे हैं। लोग समझ रहे थे सीरियस प्रोग्राम होगा और पता नहीं आज क्या होगा, डिबेट्स होंगी या, मगर सुबह सुबह
जहाँ पर हम रह रहे हैं हाँ। सबसे बड़ी बात है। हाँ एक नेमत। तो इसलिए हमने कहा कि भाई हम सीरियस नहीं होते वरना पता नहीं कौन कौन से उसको दुख celebrate याद आ करेंगे। जाएंगे। सही बात खरीद लो 11 दफा खरीद 2000 की खरीद लो, मेरे ख्याल से वो आपका कितना है भैया? ज़्यादा फेवरेट 2 लाख के खरीद आपका कितने का है? जल्दी से मेरे लिए बिस्किट है भाई, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही नहीं है। नहीं मैं मेरे लिए बिस्किट खरीद लो। अरे बता दिया मैंने, भाभी को बता दिया। अरे नहीं ना यार, गोल्ड लेना है एक यार। ही पर्ची डालेंगे सिर्फ हमारी होगी, टेंशन नहीं लो। अरे हम बाकी एक खाली दूसरे कर के खिलाफ लड़ रहे हैं क्या? मेरे तीन अलग अलग नामों से ले ले भाई। चलो फिर ये तो हो गया। हो गया, ये तो हो गया। खरीदारी हो गई। इसके लिए 31 की केस तो मिल गया आपको। एयरवाइज सहूलत कार्ड भी होना चाहिए। वो है सब ओके यार वो कार्ड भी पकड़ लो। हाँ भाई कार्ड, हेलो दर्जन ले लो, दर्जन। शनाख्ती कार्ड है, सहूलत कार्ड नहीं है भाई। थद्दी उठा लो, थद्दी उठा लो, थद्दी उठा लो। ओके ये भी 3 अलग अलग नामों से ले ले भाई। ओके ये भी हो गया। और कुछ? सारे कार्ड खरीद लो। और कहीं कोई कुरानदाजी आगे बताएं आगे। 1 मिनट। हाँ भाई 3 लड़के भी भेज दो क्योंकि हालात खराब है, वापस अगर इनाम जीतेंगे तो वापस घर ले जाने के लिए भी चाहिए होंगे। ठीक है, घर भी पहुंचना है। इतनी सी बात थी। ये आपने अनाउंस किया, ये कुरानदाजी खत्म हो गई इंस्टेंट। अच्छा भाई क्या अब दोबारा मैंने कहा था ना, ऐसे बच्चों को कैसे नहीं बुलाते। पाकिस्तान स्टडीज इस तरीके से सिखानी चाहिए, याद रहे। देखो दिस इज द वे। वेरी गुड। लेकिन फिर उसके स्कूल की टाइमिंग लंबी होनी चाहिए क्योंकि फिर असल नहीं बात नहीं, छोटी होनी चाहिए। नहीं ज्यादा सुबह 4 9 बजे तक। सुबह 9 बजे इतनी गंदी हालत में आप जाके वहाँ पे बैठे हो तो वैसे कुछ याद मतलब नहीं स्कूल होता। अब स्कूल भी सुबह नहीं होने चाहिए। नहीं सुबह होने चाहिए। सुबह होना चाहिए। जैनब शुक्र है तुम्हारे हाथ में मुल्क की बात दो नहीं है। अच्छा सुबह 9 बजे शो के लिए तैयार हो के आ गई, कह रहे स्कूल में गंदी हालत में जाके बैठ गए। स्कूल के लिए भी तैयार हो जाओ। मुल्क 5 बजे खुलेगा, सोते रहो। उससे पहले बंद है। मतलब बच्चों को याद रह जाएंगे। उसको ये भी प्रॉब्लम है कि रट्टा है और सुबह स्कूल क्यों है। दोपहर में होना चाहिए। शाम में धूप भी नहीं होगी। नहीं ये वो वाले बच्चे ऑनलाइन ही करते हैं ना, जाने की भी जरूरत नहीं। ऑनलाइन ताकि बिल्कुल ही सोशली ना बच्चे हमारे अजीब से हो जाए। या अल्लाह तौबा तौबा, पता नहीं आजकल दुनिया कहाँ जा रही है हम रिवाइंड पे लगे और हैं। हमारी सुस्तियाँ खत्म ही नहीं हो रही। सर्दियों में कितने हम लोग सुस्त हो जाते हैं हम पाकिस्तानी। हम डीजल इंजन है ना सारे। नींद ज्यादा आती है सर्दियों में। नहीं लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें तो कराची में इतनी कम सर्दी होती है, उसके बावजूद हमारी सुस्ती का आलम। और वो कनाडा लगता है और नींद अच्छी अमेरिका आती और है। हर जगह तो इतनी सर्दी पड़ती है, तो बेचारे 12 महीने सुस्त रहते हैं, तो कैसे चलते हैं उनके मुल्क। हमें कभी कभी नसीब होती है ना थोड़ी थोड़ी। एग्जैक्टली जरा सी भी नसीब हो जाए तो हम कहते हैं वाह। वो लोग यूज्ड टू हैं। फौरन। तो हमारे लिए बिल्कुल एक कुछ नहीं करता। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है हमारे भाई जिस तरह वो गर्मी में हो जाते हैं ना, गर्मी में आओ बीच चले, हमारे पागल हो पूरे जाते हैं साल गर्मी गर्मी देख के है। वो तो। आपको पता है ना, गर्मी देख के पागल हो जाते पूरे हैं। साल बीत जाते हैं। मैं कल कोई वो इंस्टा पे रील देख रही थी, कह रहे थे कि ये कोई बाहर का पाकिस्तानी था, कहने लगा ये हमारे जो देसी पाकिस्तानी है, ये इनको अगर कोई फन करना होता है तो ये गार्डन में जाके ग्रिल क्यों कर रहे होते? खाना बस खाना लेके आ जाओ सब, मंडिस कर लो, खाना खाना खाना। खाने के अलावा उसके बाद खाना खाते हुए भी बात हो रही होती है कि अच्छा इसके अलावा जो खाना है ना, इसके बाद खाना है वो बताओ। ये रोजाना मेरा ब्याह ना उम्र से मतलब आप बिरयानी खा रहे हो, आप बोलोगे यार वहाँ का आपने वो खाया है, भाई ये तो खा लो जो खा रहे हो पहले। यानी का कि खाना खाते हुए रात के खाने की तैयारी। पाकिस्तानी कौम जो है वो खाने पीने वाली है, मतलब उनको बस एंटरटेनमेंट क्या है? ये एंटरटेनमेंट यही है, खाना। खाना। और किस चीज में हमारी क्या खुसूसियात है जरा बताओ। वैसे जुगाड़ू, yes, जुगाड़ू कौन से? यस हर चीज का जुगाड़ निकाल देंगे, कुछ भी दे दें। क्रिएटिव क्विक एंड चीप सॉल्यूशंस मेरे ख्याल से पाकिस्तानीज एक्सपर्ट हैं। But आपने देखा ना generally वो have very talented, very intelligent. आपने देखा ना सऊदीया में वो जो जहाज ले जाना था बाय रोड, पाकिस्तानी ड्राइवर लेकर गया और कोई मान ही नहीं रहा था, कहते हो ही नहीं सकता। मैं ले जाऊंगा भाई। पाकिस्तानी का हम ले जाएंगे और वो ले गए। वो साल में 3 दफा यहाँ पे लेके जाता था, उसी को बुला लिया, बोला भाई तुम्हारे तो वही उसको बताया भाई ये वो जहाज नहीं जो आप समझ रहे हैं असली वाला है, कह रहा नहीं ये वाला भी ले जाऊंगा, ले गए। हाँ। अच्छा, और अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो जी जी लॉयर्स यहाँ हैं से बहुत पढ़ बड़े के जाते बड़े। हैं डाव से और इधर से उधर से, ऐसी बात नहीं है I हमारी। read in news, I think last year or the year before that, more than 8 lakh skilled workers left Pakistan to go to US and ये वो ये। यस या हाँ, ऐसे ही है, टैलेंटेड तो हैं हमारे हैं, लोग, बहुत लोग हैं। नो कोई डाउट। शक नहीं। I mean, चांस मिलना हम- चाहिए हम बस इनको। छहों को दिमाग देख लें। तेज है। सातों को 8 9 10 11 12। अरे मैंने अभी वो ना एक जुगाड़ की वो लिस्ट चली थी मीम्स की ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया ना, एक एसी लगा हुआ है, 2 कमरे थे, हाँ वो जो एयर कूलर होता है, तो उसने कमरे के बाहर एयर कूलर रख दिया और को ना शलवार पहना दी
उसके 2 5 थे, 2 अलग अलग कपड़े। मैंने कहा यार वाह वाह मेरे भाई, चेक करो यार, क्या ही टेक्निक लगाई है उसने। गोरा सर पकड़ के बैठा भाई, यार इसमें 2 in 1 भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा भी ये हमारे लोग ही करते हैं। ये वाली कसम से यार ये मीम्स निकालने चाहिए थे, ये दिखाने चाहिए थे। that should have been a segment. हाँ, क्योंकि वही वाली बात है कि एक आदमी ने अच्छी ना, चीजें भी हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमें बहुत अच्छी एक चीजें। शावर की जगह थी, वहाँ पे शावर का उसमें टूटी लगा दी और उसके नीचे बोतल फंसा दी, बोतल में सुराख कर दी है। अब वो टूटी खोलता उसी में से शावर निकाल। वाह भाई वाह। शर्मीन अयाज को गौर से देख रही है, कितना इंस्टा देखता है यार। मैं बहुत शौक है, मैं एंजॉय करता हूँ सारे creativity। मीम्स पता नहीं, मैं समझ में इमेजिन कर रही थी कि वो क्या चीज़ मैं बनी लोगों होगी। की क्रिएटिविटी एंजॉय करता हूँ। नहीं तो आप देखे ना, जब शुरू में जब इतने फोन्स वगैरह का वो सिस्टम नहीं था, तो पाकिस्तानी बाहर से च्युइंगम फंसा के जो फोन बोट्स होते थे वहाँ पे च्युइंगम फंसा लेते थे, हाँ, मैंने अक्सर और देखी पैसे chewing कम gums। डाले और अपने घर वालों से बातें हो रही हैं टेलीफोन बूथ्स में च्युइंगम फंसाते इसी वजह से तो बंद हुए, उनका बिल कौन भरेगा? ये आपने क्या बता दिया वो उन्हें? डिफॉल्ट में चले गए। अब तो टेलीफोन बूथ ही नहीं रहे। अब तो बंद हो अब तो नहीं रहे ना, अब तो जाहिर है वो चीज़ें व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन पहले ये सब जुगाड़ माशाल्लाह कर चुके हैं। सारी दुनिया में नाम रोशन किया हमने। हाँ हाँ, और हमारा क्रिकेट एब्सोल्युटली। But generally, I feel like especially since COVID, पाकिस्तान की सारी creative, हर तरह की industry have thrived so much. Our fashion industry, I'm so happy. हमारे पास हर किस्म की international standard clothing, shoes, bags, makeup, skin care, हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है. और सीरियसली दुनिया के मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। बहुत सस्ता है। बहुत मैं सस्ता कभी है। कभी सोचती हूँ कि दुनिया में और कहाँ आपको 100 रुपए में एक पूरा मील मिल जाएगा। थिंक अबाउट इट, आपको पराठा चाय मिल जाता है, या आपको आप किसी छोटे से ढाबे पे जाएं, आप 100-150 रुपए में एक पूरा मील कर सकते हैं, which will fill your stomach nowhere else in the world. कहीं भी नहीं है, इतना सस्ता, मिलेगी। बहुत सस्ता है। ये एहसास तब होता है जब हम बाहर जाते हैं ना, नहीं, मुझे और यहाँ हम पे भी एहसास कहते होता है। हैं नहीं सीरियसली, अगर शायद हमें नहीं पता होता बाहर जाके कि प्राइसेस उनकी भी बढ़ी हैं, तो सिर्फ महंगाई इधर नहीं हुई है, इस मुल्क में नहीं हुई All है, over the world हुई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है। और जिस परसेंटेज में वहाँ बढ़ी होती है, यहाँ नहीं बढ़ी है। फिर भी यहाँ और पे जिस फिर भी परसेंट पे वो थोड़ा टैक्स सा। देते हैं ना, हाँ, Of ये भी course, है। we $1 में can't आपको forget मील that. कहीं Yes. दुनिया में कहीं मैंने नहीं इंटरनेट पे ही देखा था, उस पे इंस्टा पे ही, कि एक पाकिस्तानी लड़का था, वो बेचारा अपनी जैकेट बेचने गया हुआ था डबल रोटी खरीदने के लिए, क्योंकि वो चला तो गया लंदन कि अच्छा जी वहाँ पे मैं सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था कि उसको अपनी सर्दी में अपनी जैकेट बेच रहा था वो, कि मैं डबल रोटी तो खरीदूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। वहाँ पे तो पैसे लेने यहाँ वो तो सांस आप लेने के पैसे यहाँ लगते पे हैं। कोई यहाँ भूखा नहीं रहता वैसे। भूखा नहीं सोता बहुत खाना भाई, बांटा कितने जाता लोग है। खाना खिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा नहीं रहता, नहीं, बहुत रहते लोग भी यहाँ होंगे, पे- बहुत but, खाना बांटा जाता है यहाँ पर। ये बात है कि हमारे जो रोड्स पे जो बेगर्स होते हैं दस्तरखान उनको भी लगे पैसे हुए ना हैं भी जो दे बहुत, लोग बहुत। तो खाना दे खाना बहुत लोग जी। दिल खोल के बांटते हैं। लंगर बहुत लगते जो कि हैं। ये चीज़ आप किसी बाहर के मुल्क में जाके देखें ना, बहुत मुश्किल से आपको लेकिन मैं नजर आपको आएगा। एक बात बताऊं, पाकिस्तानी बाहर जाके शायद इस तरह से सफ़र कर रहे हो, या एक्सपैट्स इस तरह से सफ़र कर रहे हो, लेकिन बाहर जो गरीब है वो इस तरह से, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, लेकिन बाहर गरीब इस तरह मर नहीं रहा। वहाँ पे पीपल दे जस्ट फाइल फॉर बैंक्रप्सी, दे फाइल कि हम गरीब हैं, वो फूड स्टैम्प्स पे दे आर लिविंग लैविश नो लाइव्स। ज़ैनब, नॉट रियली। अमेरिका में इतनी होमलेस लोग आई एम हैं। श्योर, बट दे आर इतने नॉट homeless डाइंग हैं। ऑफ हंगर लाइक पाकिस्तान। Actually, they do go without food for days. आई एम श्योर, बट देखो कुछ ममालिक बाहर के ऐसे भी हैं, काफी हैं, बहुत सारे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं होती तो वो आपको Support करते हैं, income आपको support देते हैं। पैसे देते पर आई हैं। गेस पाकिस्तान की हमने इतनी जब अच्छी बातें की हैं, तो आई गेस जिस चीज़ ने पाकिस्तान को दुनिया भर में जो बाकायदा नोटिस करवाया था, वो हमारी चैरिटी। पाकिस्तान दुनिया में Best सबसे है, yes. ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क है। Yes. सबसे ज्यादा न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करता है, बल्कि बाहर भी करता है। बाहर भी। पता है अभी रिसेंटली आई थॉट कि मैं जाके ना ज़रा नीचे की, जहाँ मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं सिचुएशन देखती हूँ, क्योंकि बहुत बेगर्स हो गए हैं, तो खाना कैसे खाते होंगे, क्योंकि वाकई बहुत महंगाई हो गई है। निदा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैंने अपने आधे घंटे के टाइम में जब आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड, तो मैंने 3 गाड़ियाँ ऐसी देखी जो कि खाना लेके घूम रहे थे। जो गरीब उन्हें नजर आ रहा था उसको शीशा खोल रहे थे, खाना दे रहे थे। तो गरीबों के पास एक नहीं, 2-2, 3-3 मील्स आ रहे थे। लेकिन वही बात है ना, फिर ये बेचारे अपने घर ले जाते हैं, दे सेव इट फॉर लेटर, दे फीड देयर फैमिली। तो आप इनको जितना भी खाना दें, तो वो, मेरा मकसद ये नहीं है कि एक गरीब 3 लोगों से ले रहा था।
द पॉइंट इज कि बहुत लोग हैं जिनको बहुत इस दे चीज़ रहे का हैं। एहसास है हमारे पास। जैसे आप दें होटल्स उनको जो कैफेज सफेद वाले भी पोश दे हैं, जो रहे हैं। डिजर्विंग हैं, कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल बैगर्स को आप अगर दे रहे हैं तो आप उनको इनकरेज कर रहे हैं। उनका तो अगर हमें माफिया है, उनको they नहीं earn देना है। so much। वो तो खाना लेके थैलियाँ बेचते हैं आगे। बेचते हैं। उसके अलावा अभी एक कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट है कि सिर्फ कराची से जो बैगर माफिया है वो आपके बिलियंस ऑफ रुपीस It is a एक दिन billion- में it is a billion rupee बिलियंस ऑफ market, रुपीस yes। कमा के जा रहा है। तो आई गेस हम इतनी भी चैरिटी नहीं करनी चाहिए कि हर किसी को देना शुरू कर दे। आप देखो, असेस करो कि ये हाँ, इधर आजकल रोज आ ये- रहा है कि नहीं। तरीके से आजकल ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए, और स्पेशली मांगने वालों से ज़्यादा अगर हम ये खोज लगाए ना, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार भी कुछ ऐसे वाइट कॉलर लोग होते हैं जो बेचारे मांग नहीं सकते, उस कंडीशन में ही नहीं होते कि वो मांग सके। रिश्तेदार भी और आस पड़ोस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है सबको भैया। पता होता है यार। आस पड़ोस में भी आपको चेक करना चाहिए, मोहल्ले में चेक करना चाहिए। अब तो मोहल्लेदारी भी नहीं रही ना असल में। हाँ, पता ही नहीं होता बराबर में नहीं कौन रह पता रहा है होता कि सालों से। क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, क्या उनके घर में हो रहा है। अच्छा, हम हमारे ना मुल्क में एक अजीब भी चीज़ है, जब शादी वगैरह होती है, खुशी होती है, तो हम लिफाफा दे देते हैं कि भाई आप ये लें, आपके हमने खाना खाया, पैसे ले लें। किसी बीमारी की इयादत करने जाते हैं तो उसके लिए वो नकली जूस लेके जा रहे हैं, फ्रूट लेके जा रहे हैं, वो बीमार खा भी नहीं रहा। भाई ऐसे में ना, अगर किसी की इयादत करने जा रहे हो वहाँ पे भी एनवलप का आप कल्चर डेवलप करें, क्योंकि वहाँ पे दवाइयों के पैसे देने उसने यार। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की। कैश तो जहाँ जरूरत है। जरूरी है वहाँ दें हाँ, वेरी गुड। प्लीज। हकीकत। हाँ, क्योंकि आपको क्या पता भाई कि वो बीमार है, Yes। उसके इसमें बीमारी में खर्चा कितना होता है। मैं एक उबर में बैठी थी, पता नहीं गाड़ी नहीं थी उस वक्त मेरे पास, तो मैंने उबर कॉल की, तो मैं उबर जो ड्राइवर था वो ऐसे ही मुझसे बात कर रहा था, तो बातों बातों में उसने कहा कि मेरा पूरा घर वर सब कुछ बिक गया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मेरी बीवी की जो माँ है, और एक ही बुजुर्ग हमारे पास, उनकी शदीद तबीयत ख़राब थी और मैं ही था करने वाला। तो कह रहे मैंने अपना घर वर सब कुछ बेच दिया, वो मेडिकल में सब कुछ निकल गया। अल्लाह। सो और ऐसे लोग मांगते भी नहीं है ना, लेकिन आप खामोशी से दे दें एक लिफाफा। I have met Careem drivers जो by profession are engineers। यस, और वो बहुत इतने करते हैं। डेस्परेट हैं काम के लिए कि कभी लेट्स से उनकी वो करीम की जॉब छूट गई है, वो कभी कॉल करके कहते हैं कि आपको कोई घर का काम भी हो, आपको बाथरूम भी धुलवाने हो, बता दीजिएगा। आई हैव हैड मेड्स जिन्होंने फाइन आर्ट्स पढ़ी हुई हैं, उनके पास बैचलर्स की डिग्रीज हैं, बट वो कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो फिर हम खाना भी बनाएंगे, हम बाथरूम भी धोएंगे, आप जो बताएं हम कर लेंगे। रियली सैड एंड अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैंने कहीं यही पढ़ा था जो आप लोग कह रहे थे कि फर्स्ट सबसे पहले आपको चैरिटी या जो कुछ देना चाहिए सबसे पहले अपनी फैमिली में, फिर इन योर फ्रेंड्स एंड योर नेबर्स, Charity begins at home। उसके बाद एग्जैक्टली चैरिटी बिगिंस एट होम, और उसके बाद बाकी पब्लिक। हाँ, ताकि आपको पता तो हो कि आप सही जगह दे रहे हो। चले भैया, बहुत दुखी हो गए हम, थोड़ा सा लोगों ज्ञान को बांट शेयर दिया। अप करते हैं। ज्ञान की बात नहीं है, ये चीज़ें भी हमारे Address करनी चाहिए। हमारे कल्चर का, हमारे गुस्सा है। जिंदगी का हिस्सा है, और हमारी मतलब लाइक जिस तरह हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी खुशी है, कभी गम है, और कभी सैड है, कभी इमोशनल है। सो वही वाली चीज़ है, मिली जुली चीज़ों की, और हम इमोशनल कौम है ना, इसीलिए अभी तक जिंदा है। बहुत इमोशनल जज्बाती नहीं होते ना अगर हम, नहीं मुल्क चल पाता। जज्बाती भी है, इमोशनल भी है। हाँ, जज्बाती कौम है। अच्छा चलो गानों की तरफ चलते हैं और इस जज्बात को और ज्यादा उजागर करते हैं। गानों की तरफ? गानों की तरफ। लिफाफे क्यों उठा रही है? मैं इसलिए उठा रही हूँ, कोशिश करें ये सेगमेंट आखिरी में रखना है। नहीं ना, यार शीशे वगैरह टूट जाएंगे, झूमर गिर जाएगा, अच्छा लगेगा। तो हमने नहीं गाना नहीं गैस करना है बस। गैस करने गाना नहीं है फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं, क्योंकि तबला नवाज और सब बिठाए हुए नहीं, हैं, सिर्फ गैस कर। जीएमपी का शर्ट कहीं से भी कुछ भी निकल आ सकता है। अच्छा भाई चलो, रेडी हो आप लोग? जी, एक एक करके सुनेंगे? अच्छा सुनेंगे नहीं, देखेंगे तुम लोगों को इससे क्या लगा। दिल दिल पाकिस्तान। बहुत मुश्किल था ये, बहुत तो मैं मुश्किल था सोच ही यार। नहीं सकता था इस दूसरा भी चलो ये तो हम गा ही सकते हैं ठीक है। यार। बार। हाँ गाओ। ए जज्बा और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। ओ माय गॉड, वेरी गुड, भी मिलेगी। ओ माय गॉड, ये होता है शो यार क्या और बात है। हाथ के हाथ पेमेंट हो गई। हाथ ये देखो भाई, अब ये भी फ्लैशबैक में जा रहा है। जज्बा जुनून है जज्बा जुनून। जुनून। ये तो आसान बनाया है तुम लोगों ने यार। ठीक है, अच्छी बात ठीक है, मतलब हमने गैस ही करना है। ये अच्छा, ये आदमी क्या है? आदमी क्या? जुनून का अरे जुनून का वो कवर है है ना। कवर।
पिक्चर। वो हिम्मत ना हारना, हिम्मत हार गया है। हिम्मत हार गया ना हिम्मत नहीं हार रहा, वो आप पहचान ही नहीं रही। अच्छा ये यूं जा रहा है, लिखा उर्दू में ना, तो मैं यूं जा रही थी आपने ज्यादा सीरियस ले लिया show। लेफ्ट टू राइट। चलो अच्छा हालांकि बैठा वो सर दर्द में पता नहीं पकड़ के बैठा हुआ है। कह रही हिम्मत ना है हार। जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो सबको आता पाकिस्तान। अच्छा ये चेक हो रहा है आपने इसको। अच्छा और पेमेंट हो रही है, और पेमेंट हो रही है। ये बात हर गाने पे। हर गाने। ये लगा ये लगा। अच्छा मेरे लाइजेस हैं। ओके ओके। तुम अपने बच्चे को दे दो। मैं क्या शायद सोने के बिस्किट दे दी। अब ये पहचानो तो मानू। ये ले। अब वहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब। चलो भाई ये दिखाओ ना जरा, तुम टीम तो दिखाए मेरी। जाग जाग उठाए यार उठाए मेरा सारा वतन। वतन, जाग उठाए जाग उठाए मेरा वतन। ओह वाओ यस। जाग उठाए सारा वतन। आई डोंट नो यस 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 हाय यार क्या यही है ना, यही है ना। अयाज ही इतना पुराना है मैं। यस मुझे तो नहीं पता। I don't know। जबरदस्त। लेकिन वतन पहले ऑडियो कैसेट का भी काम करता था ना। ये रिवाइंड करके दे दो था। ये देखो ये क्या है। दिल क्रॉस पाकिस्तान। दिल नॉट पाकिस्तान। दिल नॉट पाकिस्तान। दिल नहीं पाकिस्तान। दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता तेरे बिना। थैंक्स यार। तेरे बिना दिल ना लगे, लगे बिना मैं पाकिस्तान। तेरे दिल बिना दीवाना सही है, सही है। तेरे नहीं लगता तेरे बिना अब ये दो जवाब तुम लोगों ने सही बताए, ये जमा थैंक्स कर यार। जीत रहे हो तुम। जमा करो। अच्छा ये था। और एंड क्या में 50 लाख मैं वाला उस मिलेगा। ये क्या नियत से है? करूंगी। सोनी धरती। सोनी यार बॉयज थैंक्स यार। नेक्स्ट लेवल पे यार। थैंक्स। ब्यूटीफुल लिखा था, ब्यूटीफुल उससे पहुंच गया मैं। ब्यूटीफुल थैंक्स यार। थैंक्स यार। So The girls are very young, you know. We don't know about this. रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। हम लोग तो उसमें भी प्रोग्राम में गए हैं, सोहेल राणा के प्रोग्राम्स होते थे जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, तो वहाँ पे भी सोहेल राणा के बाद भी अफशा अहमद के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें हम ये जब सोनी धरती गाते थे ना तो ये हाथों का ये होता था एक सारे सबके हाथ Coordinated. हाँ Very बड़ा funny, मजा आता definitely था, होता होगा। ये गाना आपको गाना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, इतने खूबसूरत लिरिक्स है ना? बहुत सही। और लेकिन गाने में बड़ा मुश्किल है भाई, क्या ओ Yes. क्या उतार चढ़ाव है सुर का। ओके अच्छा जी। चलो शर्मीन बताओ। फंस गई है। एक चिपक गया, सेकंड चिपक चिपक गए। कोई बात अरे नहीं। है। दोनों उठा लें आप हो साथ। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। दो हैं इसमें भी, हो जाएगा। दो हैं इसके अंदर भी दो हैं। एक ही है। ओए होए। हाँ भाई हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, यहाँ जीतेंगे। वाह भाई वाह। यार आप लोग भी कुछ करेंगे या क्या? सारी पेमेंट हमें होनी है। आप लोग आए हैं खेलने? आप लोग जीत गए। हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। आपने दो और दिए ना तो अयाज के सर तक आ जाएंगे ये सारे, बस अब मत दें हमें। तो 3 और करते मेरा ड्रेस बन जाएगा boss। हाँ, ये क्या है भाई? पाकिस्तान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, अरे वाह, जहाँ से मैंने देखा पाकिस्तान। वेरी नाइस। आहा क्या क्या बात। बात है भाई। ओ मेरे क्या 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 ओ मेरे यार। उसने बोला था पहले। ओ मेरे यार, मेरा उसने बोला था। प्यार सदा रहे तू सलामत। शर्मीन की तेरी मेरी कौन सा शो हो रहा है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये कौन सा शो है? ये मैं कहाँ आ गई सुबह सुबह? यस, कौन सी गाने हैं ये? गलत शो में तो नहीं आ गई आज ये मैं। अगर सोलो नहीं लगाओ आपको बड़ा मजा आएगा। आते हैं ना। रही बीट पे हो। यार किसको दूँ ये, तुम लोगों को दूँ कि उसको? दे दो यहाँ पे यहाँ पे गैस अब नहीं कहते लेकिन दे दे उनको। हाँ कोई बात, इट्स ऑल ओके दिल दिल पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान। वापस आ गई आप, बोल दो वापस आ गई। दिल पाकिस्तान। खत्म। खत्म हो गया भाई। एजेस बाय जून मजा आ रहा था, मजा आ रहा था मुझे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बड़ी
मज़े से आज का दिन, जो आपका शायद छुट्टी का दिन है, हमारा छुट्टी का दिन नहीं है, हम आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं आज भी और लेकिन ये होता था कि कभी स्कूल की छुट्टी होती थी तो अच्छा लगता था 25 दिसंबर। ज्यादातर तो मेरे ख्याल से वो होते थे विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाती है ना 20 से तो नहीं बट वो नहीं होते थे आपके। अच्छा वो 14 अगस्त पर होते थे, जो 14 हमें स्कूल अगस्त, जाना 25 दिसंबर को जो है वो छुट्टी होती थी, विंटर वेकेशन ज़्यादा। 23 मार्च स्कूल में होती थी, 14 को स्कूल में होती थी, 6 सितंबर सब चीज़ें डिफरेंट होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलिए कुछ सवाल ऐसे करती हूँ कि आप सवाल आ गए। कुछ सवाल करती हूँ, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं, फर्रे निकालो भाई। परेशान नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। आपको क्या लगता है कि आजकल जो हमारी जनरेशन है वो कौन से ऐसे 3 ऐप्स हैं जिनकी दीवानी है? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इंस्टा, टिकटॉक एंड स्नैपचैट भी है। लेकिन उससे ज्यादा व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप, एब्सोल्युटली व्हाट्सएप के बगैर तो कोई भी नहीं। अच्छा वैसे एक TikTok बात and बताओ, हम लोग व्हाट्सएप पे हैं, अमेरिका वाले बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं। नहीं यहाँ के बच्चे भी अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। दे प्रेफर चैटिंग ऑन स्नैपचैट That's also true. या रादर देन व्हाट्सएप, क्योंकि स्नैपचैट के जो मैसेजेस हैं आप उनको बहुत आराम से डिलीट, हाइड, सब कुछ कर सकते हैं। व्हाट्सएप में अभी इतने वो फीचर्स नहीं है। तो मैं तो जो देख रही हूँ, मेरी बेटी और उसके फ्रेंड्स दे मोस्टली यूज स्नैपचैट। That's true. That is true. तो I'd say स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। टिकटॉक। इसका कोई सही जवाब भी है? नहीं मशवरा ले रही है। पहले मुझे नाम बता दे। हर चीज पे गिफ्ट नहीं है। नहीं जैसे कि रिसर्च करके रखा उठा ले वो कितने basket, परसेंट यहाँ ओके, पहली बार कराची आने वाले लोग जो है उनको आप क्या कहेंगे कि कौन सी 3 बातें वो जो लोग आएंगे तो वो देखकर हैरान रह जाएंगे? कचरा उनको पता है। अब तो साफ हो गया नहीं कराची। तो देखिए पहली बार आ गए ना। पहली बार कोई जो कराची आएगा तो वो 3 बातें देखेगा और एक तो हैरान रहेगा। ट्रैफिक French beach ट्रैफिक देख के हैरान हो जाएगा, इतने लोग कहाँ से आ गए। देखो ट्रैफिक होगा, वो कह रही है फ्रेंड्स बीच, वो कहीं और ही निकल गई। Actually, अच्छा मैं भी एक्चुअली इस सवाल का वही जवाब देने वाली थी कि जो 3 अट्रैक्शंस हैं कराची में, आप वो अगर दिखाएं। आई थिंक द वैरायटी ऑफ फूड वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड, बीच, और मेहमान नवाजी, definitely. मेहमान Beach नवाजी and- हमारी। सबसे बड़ी बात पेस ऑफ द सिटी। इतना तेज कराची है ना। कोई और शहर नहीं। सही है। आ जाएं जी, कौन आना चाह रहा है? आज हम बड़ी बैटरी लगवा के आना भाई, बहुत भागना पड़ता है तो उधर। कहते थे ना कराची बत्तियां देखने जा रहे हो, नहीं एक जमाने में कहते सिटी ऑफ लाइट्स। ओके, हमारे यहाँ अमूमन किन खानों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं? लाइन फ्री Road. बंच रोड या बाहर की कोई चेन यहाँ पर खुल जाए, जैसे वो कौन सा वो कॉफी टिम हॉर्टन्स जो खुला था। इतना कोई रश हाँ। ना। और सेल लग जाए तो वैसे मैं बताऊँ आपको, देसी खानों पे भी मैंने लाइन्स देखी हैं। Bunch Road में जो मशहूर जगह है ना, संडे के पाए मिलते हैं। जैसे आपको पता है लियाकताबाद में एक मशहूर चूरी मिलती है, सीरियसली उसके लिए लाइन लगती चूरी है होती है, पराठा जो कचूमर बना होता है जी, उसका। और उसपे वो पूरा चीनी और मक्खन का पूरा टिक्की डाल के देता है। उस पे लाइन लगती है रोजाना अभी भी। और वहाँ 4 लोग खाना खाएं तो 500 रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ। ओह माय गॉड। यहाँ पे ओल्ड स्कूल है, लेकिन उसपे मामू रोज चाट वाले हैं। या वो बाबू बर्गर जो है, बाबू बर्गर है, तो लाइन लगती है, अभी भी लाइन लगती मामू चाट वाले वो 2 से 3 घंटे के लिए लगता है। मामू फिश वाले तो सुना था मैंने, मामू चाट वाले भी। है। ये दूसरे मामू है ना, बड़े वाले। ये पाकिस्तान या यहाँ पे जो फूड फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनमें बहुत लाइनें लगती हैं। बहुत रश होता है। हाँ, लेकिन फूड फेस्टिवल से फायदा ही होता है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, आपको पता चल जाता है कि अभी वो अच्छा, फेज 8 में नया जो खुला है वहाँ पे so many Creek restaurants are walk, benefiting. creek walk, yeah. अच्छा I haven't been. मैंने तो हॉट पॉट में भी बहुत लाइन देखी है। पूरी स्ट्रीट है वो। हॉट पॉट में बहुत वेटिंग होती है, बहुत लंबी वेटिंग। उधर की भी बात होती है। हाँ, ओके। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान को मतलब सबसे ज्यादा पाकिस्तान की क्या चीज को मिस करते हैं? क्या आपके रिश्तेदार के? यहाँ का the आसानियाँ। lavish living, you have आसानियाँ। maids, Lifestyle. cooks, लाइफस्टाइल आसानियाँ मुझे लगता है। Domestic help, domestic help. ये है ना That's domestic what help it is. सबसे ज्यादा। ये मिस करते हैं और कुछ और miss लाइन नहीं, घर- लाइन में ना लगना, और कुछ मिस लाइन में ना लाइन में ना लगना, लाइन में ना लगना। यहाँ तो लाइन का कोई सीन कॉन्सेप्ट इस तरह होता नहीं है हर जगह जाके। एग्जैक्टली। जहाँ खड़े रोड हो को वैसे अपनी लाइन बाप शुरू का है। समझना। Fact. Lawlessness. कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। अगला सवाल हमारे यहाँ सुबह 9 बजे घरों के बाहर
कौन से 3 लोग आवाजें लगाते हैं? एक तो मैं घर भूसी टुकड़े वाले आज तुम्हें यहाँ बुलाया हुआ, आज इधर आज शो पे हो, सॉरी आज शो पे हो, आज शो पे दूसरी टुकड़े वाले। दूध वाला सॉरी दूध वाला वो एक दूध होते हैं वाला ना आवाज जो कब लगाता है? छुरी तेज करने भी आते हैं। अच्छा। छुरी तेज करने जो आते हैं। सुबह 9 बजे चाकू हाँ यही तो सुबह आते हैं वाला क्या आप शाम को 7 बजे थोड़ी आएंगे? सब्जी वाले अखबार मैं है, कोई सोच रही आता मैंने नहीं सुबह है। 9 बजे कौन सी आवाज अखबार तो फेंक कर जाते अखबार फेंक के चले ये जाते सारे हैं। खामोश, अखबार वाला दूध वाला खामोश, ये खामोश लोग हैं। नहीं सब्जी आवाज वाला तो कोई नहीं लगाता है सब्जी adjust। yes, सब्जी वाला बहुत साहब कभी नहीं, सब्जी टाउन वाला। साइड में हैं, आपको बताएंगे हम कभी। हाँ, सब्जी वाले भी सब्जी वाले भी आवाज तो लगाते सब्जी हैं। वाले हुए और वाले। कौन हुआ? चाकू छुरी तेज करने वाले। चाकू छुरी तेज कराने वाले। भूसी टुकड़े वाले हो और गए। भूसी। सुबह की रद्दी पेपर वाला दोपहर में आता है। नहीं तो सुबह भी आते हैं। नहीं, वो सुबह शुरू मैंने नहीं वो देखा। कहीं तो शुरू सुबह से कहीं ही से तो करता निकलता है। होगा ना भाई वो ऐसे थोड़ी दोपहर में करता है बीच में। डायरेक्ट आपकी गली में उतरा है। उसका मुल्क थोड़ी निकलता 5 वो बजे सुबह खुलता ही है। है। हाँ, आपकी गली के सुबह बाहर उठता है ना। अपना वो जोड़ डाला। हमारे जगह तो जो बॉस हमारे आपके इलाके घर में तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है उसे। बहुत शोर मचाते हैं सुबह के टाइम वैन वाले जो हॉर्न स्कूल की वैन yes, वैन सुबह 9 बजे 9 स्कूल बजे नहीं लग होता चुका। हाँ 9 बजे वो और पहले- वापस और जाते हुए शोर मचा रहे थे। उससे भी पहले फर्स्ट ऑप्शन आपने क्या बोला? कौन सा भूसी टुकड़ा टुकड़े वाला? वाले ये क्या है? क्या? ये पुरानी जो कूड़े वाला। रात के बर्तन जो वो अपने रात के बर्तन बर्तन के रात रात के के बर्तन रोटियां वगैरह फेंक नहीं, दो, बर्तन देते हैं। भाई उसे रद्दी कूड़े वाला ही कहते हैं। हाँ, मतलब वो हर इलाके में अलग कुछ कहते हैं उसको। हाँ ओके हमारा यार एक और रह पास- गया, एक रह गया। हमारे पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं है? हॉस्पिटैलिटी। चीजें मेहमान हमारे पास जो हमारा मुल्क है, हाँ, हमारे पास मोहब्बत किसी और के पास नहीं है। हमारे पास ऐसा क्या है? वह आपस की बात है सच्ची में। हमारे पास हम अपने बुजुर्गों की जो है ना कुछ भी है, हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, Absolutely. हम उनकी सुनते हैं, हम हर वक्त अपनी नहीं चलाते, हम बहुत सारे फैसलों में अरे शादियाँ उनकी मर्जियों से कर लेते हैं। मतलब ऐसी बात तो है कि हम- अपनाइयत है हमारे यहाँ अपनाइयत है। अगर कोई मुसीबत में है, मुश्किल में है, खुशी गमी में तो साथ खड़े रहते यार उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अपनी नौकरियों को छोड़ छोड़ के लोग थाने में कोई फंस गया है तो उसके साथ पूरे मतलब एक पूरा कारवां बना बहुत ज्यादा रख रखाव है, तरबियत है। कोई बीमार हो, किसी का खुशी, किसी की गम, डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये वो सारा कुछ। हाँ, वो ढूंढ के लाते चीज़ हैं अपने मतलब रिलेटेबल चीज। ऐसा है हम पाकिस्तान बाहर ये नहीं होता। बाहर आपको कोई चीज चाहिए, यू आर मोस्टली अलोन, या तो आपका कोई इतना ही क्लोज बहन या भाई हो, लेकिन बाहर बहन भाई भी इतना नहीं करते। नहीं होता, you're right. मतलब बाहर अपनाइयत अगर बहुत है, अपनाइयत बहुत है, जुड़ के रहते हैं सब। मैंने एक किसी गोरी यूट्यूबर का व्लॉग देखा जिसमें क्योंकि उस लड़की की बहन प्रेग्नेंट थी तो उसके लिए खाने बना के फ्रीज करी थी और कमेंट्स भरे रहते, वाह यू आर द बेस्ट। यहाँ पे तो अगर बहन आपके लिए कुछ ना बनाए तो आप उसको गालियाँ हैं। ऐसे ही। हाँ यू नो, बट यहाँ पे एक ये वो है आम कि you can practice है। trust- It's a given, yeah. हाँ, कि आपके योर पीपल विल बी देयर फॉर यू। एग्जैक्टली भाई देखो बाहर कितने ये सारे नहीं होता। मतलब लाइक बाहर जब नौकरी करी अगर औरत तो उसको डालना ही है अपने बच्चों को किसी नर्सरी में या बेबी सिटर के पास। यहाँ पे फुप्पो, यहाँ दादी, ये, दादी वो। पुप्पो, नानी, नाना, मतलब खाला। कितने सारे खाला। फैमिली सिस्टम हमारा बड़ा अच्छा है। एग्जैक्टली मुझे जोड़ के रहना सिखाया शुरू से। ओके हमारे यहाँ लोग उधार मांगने के क्या 3 रीजंस देते हैं? बीमारी, बीमारी एक बीमारी सबसे पहले बीमारी, दूसरा नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, या ये काम की कोई टेंशन है या बच्चों ये की शादी भी होती है बच्चों की स्कूल की फीस देनी। हाँ इसके लिए भी शादी करनी है शादी के लिए कौन उधार मांगता है? ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। शादी के वो लिए बच्चों की शादी हो रही बच्चों है की शादी बच्चों की की शादी उधार। के लिए लेकिन उसके लिए वो उधार नहीं होता, नहीं दैट्स होता। मोर लाइक वो हेल्प हेल्प करना। हाँ नहीं उधार भी मांगते हैं जैसे अच्छा। रिश्तेदार तो आपस में मांगते हैं स्पेशली कि अगर कोई बेटी की शादी कर रहा I हो can't तो relate. उस पे अच्छा कुछ लोग अपनी बीमारी का ऐसे भी मांगते हैं। उनको मांगने की बीमारी होती है। ये राइट यस ये बिल्कुल सही है। उनको मांगने की बीमारी होती है और फिर वो लूप बना हुआ होता है कि इससे लेकर इसको दे देना, उससे लेके इसको दे देना। नहीं नहीं, अक्सर ऐसा सिर्फ लेते देते हुए नहीं है। उधार नहीं होता नहीं, वो। नहीं, ले लेते, नहीं, इससे वो भी ले कहीं लेते, अगर इससे भी कोई बनाया होता है you're right. अगर जो है कोई पीछे पड़ गया ना, हाँ। अगर तुमसे उधार लिया और तुम पीछे पड़ गए, मेरे घर के आसपास घूम रहे हो तो मैं इससे लूंगी और तुम्हें उधार दूंगी, Exactly. वापस कर दूंगी। Exactly. लेकिन वो लूप बना हुआ होता है, उसका लूप ही नहीं खत्म होता। Exactly. ऐसे ही है। ओके हाँ कौन से खर्चे ऐसे हैं हमारे कल्चर के, हमारे मुल्क के जो बोझ बन गए हमारे दिलों पे कि यार ये भाई lavish आए शादियाँ। आए नहीं आए दिन हाँ। की क्या Lavish lavish शादी। शादियाँ। बिल्कुल सही बात। That's मैं the कहता हूँ एक worst आम thing. मिडिल I- क्लास के लिए पता सबसे बड़ा खर्चा क्या है? फलां की शादी है उसको भी लिफाफा देना, फलां की शादी है उसको भी लिफाफा देना। आपकी महीने की अगर 10 शादियां हैं ना
तो आपके 10 लिफाफे एक मिडिल क्लास घराने के लिए देना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपको लिफाफा दिया था, अब आप पे वाजिब होगा कि आपने उनको देना, वरना नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो ये लिफाफा कल्चर है कि इसमें अगेन कह रहा हूँ, शादियों से ज़्यादा बीमारियों की आदत पे खर्च करें, इसको नॉर्म ना बनाएं। क्योंकि एक मिडिल क्लास जिसकी सैलरी बेचारे की 60-70 हज़ार है, फलां का ठीक है उसको लिफाफा दो, फलां की साल है उसको लिफाफा दो, उसकी शादी हो तो दो। हॉस्पिटल्स के खर्चे। हाँ और डिपेंडेंस ये तो हर जगह है ना। मैं कह रही हूँ हमारे मुल्क में कौन से ऐसे खर्चे हैं जो नेसेसिटी नहीं है, हाँ, वो बोझ है। लिफाफा कल्चर तो एक है बिल्कुल। डिपेंडेंस यहाँ पे लिफाफा डिपेंडेंस कल्चर तो यार वहाँ पे भी होता है। कितना महंगों में लेकिन उनकी शादियाँ कम होती हैं, सब में वो उनकी शादियाँ कम होती हैं, इसलिए रेसिप्रोकेटिव है कि आपने दिया आपको ले लिया, वो हो जाता है। बट लेविश वेडिंग्स इज द वर्स्ट लाइक कल्चर एंड आई रियली थिंक यहाँ पे लैविश वेडिंग्स के अलावा जो एक चीज पाकिस्तान में बहुत बड़ा कल्चर है इज डिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल लेट्स से Yes. एक भाई अच्छा कमाता है, बाकी Yes. बहन भाई सारे लूजर Chill कर रहे हैं। उनके बच्चे भी उसी पे मतलब वो 5 बजे वाले स्कूल में जा रहे हैं सुबह। आई हैव सीन दिस अ लॉट कि कोई एक सक्सेसफुल कोई ताया या कुछ होगा और उस बाकी सारे थोड़े से लूजर टाइप्स होंगे ना। ये बिल्कुल तो पाकिस्तान में बिल्कुल right. सही कह रहे हो। बाहर टू ईच देयर ओन, आप अपना कमाओ अपना खाओ। कोई एक अगर भाई अच्छा कर रहा है जरूरी नहीं है दूसरा भी करे, लेकिन वो भी अपना कमा रहा है, उसमें ये नहीं होता। यहाँ पे आपकी फैमिली में ही इतने ज्यादा डिपेंडेंट्स होते हैं कि इट्स नॉट सो मच ऑफ एन आउटसाइड खर्चा, शादी वगैरह तो बाद में। कोई एक होता है तो फिर वो बेचारे और मैंने- सबका ही बोझ ढो रहा होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका एक भाई कोई पाकिस्तान से बाहर चला गया, अट्टे कट्टे भाई यहाँ पे होंगे, घर बैठ गया, घर बैठे भाई बाहर कुछ होते हैं। काम नहीं अरे कर रहे मतलब कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। उसे भाई जो बाहर मशीन बना हुआ है, सुबह से लेकर रात तक बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, पैसे कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके उनको आसरे भेज पे। रहा है बस। और ये यहाँ पे मतलब वेल ऑफ फैमिलीज में भी है, गरीबों में भी है। कोई नशे में पड़ गए बच्चे या कुछ भी इस तरह की चीजें, या नहीं भी कोई कुछ भी है, तो ये औरत कमा रही है या ये लड़का कमा रहा है तो बाकी सारे कुछ नहीं So करेंगे। true. इवन दो They उनकी तो नीड भी बहुत ज्यादा होती है। and they don't strive to do हाँ, it. they don't. एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई, हमारे यहाँ पड़ोसी स्पेशली इन 3 रीजंस की वजह से झगड़ा करते हैं। कराची में तो बिजली पानी चोरी हो पड़ोसी जाता है ना। हमारे से झगड़ा हाँ, आपस के पड़ोसी जो है वो किन 3 रीजंस की वजह से झगड़ा करते हैं। घर के बाहर वेस्ट का कल्चर तो और है ना, घर के बाहर कार- तो वेस्ट के कार कल्चर वाली पार्क चीजें कर- तो नहीं होती। गाड़ी हाँ, पार्क घर के बाहर गाड़ी होता है। पार्क कर देने से कचरा फेंकने से, कूड़ा करकट पे वहाँ कचरा कचरा वगैरह फेंकने फेंकने से। पे होता होगा। बेसिकली इन्वेडिंग स्पेस। वैसे शोर से भी होता है। और दूसरा किससे- एक किससे? एक दूसरे के शोर बच्चे करना। जो करते हैं ना आपस में एक दूसरे एक दूसरे के बच्चों की वजह से बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, शोर करने ये से मोहल्ले में जो कचरा फेंकने से। हाँ, अच्छा लड़ाइयाँ तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आज सच नहीं होती, लेकिन अलाउ नहीं मेरी अम्मी हैं जो सबको डांटती फिर रही होती है वो इसीलिए क्योंकि, और अम्मी से सब डरते भी बहुत हैं तो आगे से कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन वो ये कि बाहर कपड़े सूखने डाल दिए, यू नो, ये सेंस नहीं है कि दूसरे भी लोग रह रहे हैं, उनके भी मेहमान आ रहे हैं, आने जाना है, अपनी मर्जी से कचरे के डब्बे बाहर रख दिए। मतलब आप ख्याल ना रखें ना अपना घर साफ करने के लिए, आप बाहर का एरिया, बहुत हमारे ऐसे बिल्डिंग में लोग हैं अपना घर साफ करने के लिए बाहर का एरिया उन्होंने गंदा कर दिया, दे डोंट केयर। हमारे रास्ते में कचरा आ रहा है, रास्ते उतर रहे हैं गाड़ी से तो रेलिंग्स में कपड़े ही कपड़े, क्विल्स, ब्लैंकेट सूख रहे हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो उस पे अम्मी जाके फिर डांटती हैं, सब हटवाती हैं, फिर सब सही होता है। तो ये है, लेकिन झगड़ा आज सच कोई नहीं। इसीलिए लड़ाई नहीं होती ना, वो पहले डांट देती है। उन्होंने रोक के रखा हुआ है झगड़े को। हाँ भाई, हमारे यहाँ कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है बाहर के मुकाबले में कम कीमत है? एक तो पानी, हर चीज Everything. हर चीज़ Okay. चीज खाना Besides इतना सस्ता है यहाँ। motor like vehicles, हाँ गाड़ियों के अलावा Besides गाड़ियाँ महंगी हैं। गाड़ियाँ महंगी हैं, but उसके अलावा हमारे यहाँ लग्जरी महंगी है ना, ऐसे ही होना चाहिए। वो लग्जरी आइटम में आ जाएगी जो क्या। हाँ हाँ ठीक है हमारे ठीक है phones महंगे हैं। ओके। imports हमारे यहाँ के फोन अलावा, महंगे, हम महंगा imports के फोन अलावा खरीदते हमारी हैं, सारी उसके ऊपर फिर एक और population टैक्स देते हैं माशाल्लाह। दुनिया का वाहिद मुल्क है। हाँ, एग्जैक्टली। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें जब नया फोन लॉन्च होता है तो एयरपोर्ट पे बोल देते हैं नहीं लेकर आना वरना रोक लेंगे यहाँ पे और रख लेंगे। वाहिद मुल्क है जिसमें अब आई थिंक भाई, एक तो लाने देते हैं। $1200 से ज्यादा की शॉपिंग करके आप नहीं नहीं, लेकर आ खत्म हो सकते। गया, वो आप खत्म हो गया। उन्होंने लिख के फिर मिटा दिया। हटा दिया। हाँ, अच्छा, मैंने भी यही सुना। आप बाहर से चीजें किसी नहीं भाई ने उस लेकर आ 1200 की सकते। जगह एक और जीरो लगा दिया था अपनी ऐसा कन्वीनियंस से। मुश्किल हो जाएगा, ये तो गलत बात है ना। हम तो जब वेकेशन पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम खुद लेके जाते हैं कि भाई
तस्वीर खींचेंगे, बैग्स लेके जाते हैं, तो आप वो वापस ला रहे होंगे तो क्या नहीं करेंगे? नहीं, that's fine if you're taking your own things and you're bringing them बट उसका back, क्या that's प्रूफ है कि fine. हम अपने जो लेके गए थे वही वापस वही लेकर वापस आ ला रहे रहे हैं पे तो या फिर फिर आप नया रह ले रहे सकते हैं? हैं। तभी तो बंद किया उन्होंने और क्या? वीडियो बना के ले चेक करते जो लाए सब कुछ पहन के आ जाए पहना हुआ है। तू ये आइडिया दे रहा है, लोग 16 फोन ला रहे हैं, तू ये ना एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, वैसे जैसे पाकिस्तान घूमते हैं आप लोग, जी जी जैसे मैंने आपको देखा है इंटरनेशनली तो ट्रैवल करते हैं काफी, बहुत घूमे में, घूमती हो शर्मी? लेकिन अभी एक ट्रिप ड्यू है। ड्यू है। किरण को देखा है मैंने, तुम ज़रा घूमती हो? बहुत। हाँ, और इस हिसाब से मैं आप लोगों की जो ट्रैवलिंग है उस हिसाब से कुछ टिप्स हमारी पब्लिक को देना चाहेंगे आप? बिल्कुल कुछ बिल्कुल। टिप्स वो तो उन टिप्स की मुझे भी जरूरत है। डोमेस्टिक domestic traveling, yes. डोमेस्टिक ट्रैवलिंग। आई थिंक डोमेस्टिक ट्रैवल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्टली बजटिंग, अच्छा, बिकॉज जिस तरह से आप इंटरनेशनल ट्रिप के लिए एक बजट करते हो, लोकल ट्रिप के लिए भी करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक आप हमजा अस्करदू जा रहे हैं तो तो वो obviously। 10-20-30 हज़ार में हो जाएगा, या तो आप बाय रोड जा रहे हैं या आप बाय एयर जा रहे हैं, तो पहले आप ये डिसाइड करें कि व्हाट इज़ योर मीन्स ऑफ, और आपके पास हर बजट के लिए चीजें अवेलेबल हैं, एग्जैक्टली सारी आप फैसिलिटीज। बाय रोड भी पूरा का पूरा कर सकते हैं। okay. उसमें ऑब्वियसली इट विल बी चीपर। आप उसमें बैग पैकिंग कर रहे हैं, इट विल बी चीपर। आप ग्लैम्पिंग कर रहे हैं, या सॉरी नॉट ग्लैम्पिंग, अगर आप कैंपिंग Hitchhiking कर रहे हैं या लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं एक ट्रिप, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप ट्रैवल करें, चाहे वो इंटरनेशनल में भी होता है, लोकल देखिए, में एक भी ये यही जब है। भी प्लान करें सीजन जरूर देखें कि हाँ। किस सीजन में हाँ, आपने ये कहने लगा- पीक That's very सीजंस important. अवॉइड The करें। most important thing is to look at the weather. हाँ, हर जगह Weather. जाने का, पाकिस्तान में एटलीस्ट हाँ। एक डिफरेंट वेदर। अगर आप अगर अप नॉर्थ जा रहे हैं तो वहाँ पे उसपे- कभी लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है, हाँ, कभी बंद हुआ हुआ होता है, तो ये ना हो कि आप उसमें पूरा ट्रिप प्लान कर आपका बर्बाद लें, हो शायद जाए। आपका ट्रैवल एजेंट या वो आपको पैसे बनाने के चक्कर में गाइड ना करे। बट तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च Absolutely. करें, लोगों के क्योंकि देखो, व्लॉग्स देखें आप, जब हम आपको जैसे idea होगा। इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको मदद कर देते हैं, वो मुझे लगता मशवरे है आ जाते हैं जितना आप लिखे हुए। एडवांस बुक करते हैं ना उतना फायदा होता है। मैंने हमेशा ये किया है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। मुझे लगता है जितना कि एडवांस में बुक करते हैं ना तो होटल्स भी अच्छे मिलते हैं, टिकट्स भी अच्छे मिलते हैं, एंड यू कैन प्लान मच बेटर। मैं यहाँ तक मैं होटल भी इस तरह लेता हूँ कि एयरपोर्ट की ट्रैवलिंग कितनी दूर है, वहाँ से डाउनटाउन कितनी दूर है, सो यू नीड टू नो कि ये सारी चीज़ें कितनी और research कैसे लैंडमार्क्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन लैंडमार्क कितना कैसे, distance है। और फिर वहाँ से अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी है वो कितनी दूर है, मुझे लगता है कि मेट्रोस कहाँ है, ये सब आपको कुछ कहाँ है। प्लान करना भी चाहिए और एडवांस में वो चीज़ें बुक करनी चाहिए जो ज़्यादा बाद में एक्सपेंसिव होना हो जाती वो हो है। जाएगा। लेकिन काफ़ी चीज़ें जब आप ऑन ग्राउंड पहुंचते हैं तो जो लोकल्स आपको गाइड करते हैं वो इंटरनेट पे या यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं होता। Most लेकिन countries- दैट कैन बी डाइसी एज वेल समटाइम्स कि शायद वो लोकल वो चीज़ अवेलेबल ही to ना trust or हो। not जैसे to, कल मैंने रजिस्टर किया है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, बिकॉज कल अनाउंस हुआ है कि जी दुबई में हो रहा है, तो वो अभी बिट खुलेगी फिर पता चलेगा तो आपको पता होना चाहिए अच्छा कब खोल रहे हैं, तो वो पहले जो अर्ली बर्ड आपको टिकट्स मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं। हाँ, in a case like that, but I'm लोगों ने कभी talking about group के साथ- experiences. नहीं, Local group के साथ experiences नहीं। आपको हमेशा एक लोकल ही गाइड Guide कर सकता है, you're right. वो किसी booking.com किसी नई चीजें internet मिलती हैं। इधर-उधर it's नहीं not पता going चलता। to आप लोग ने कभी किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल किया है? Yes. बिकॉज आई बीन ट्राइंग टू कन्विंस माय मैंने नहीं फ्रेंड्स बहुत लेजी है, नहीं तो अब आई कम टू अ पॉइंट वेयर आई एम थिंकिंग कि मैं ग्रुप के साथ चली बिल्कुल, जाऊं। अच्छा, जैसे गाइड होती है डिफरेंट proper एक्सपीरियंस easier होगा वो हो जाएगा। ऑब्वियसली, मैंने क्या किया होगा? नहीं कभी, मैं कह रहा हूँ वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ये बिकॉज यू हैव बहुत टू बी ईजियर हो जाता है हर But चीज़ there's ना groups. आपको- There's groups on like Facebook and stuff which you can join. Girls travel. वो तो शी इज प्लानिंग टू डू दैट, यू आर प्लानिंग टू डू दैट। अच्छा, जैसे मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब वीडियोस भी देखती हूँ, व्लॉग्स Yes. होते मैं हैं यही अलग कह रही अलग। हूँ, vlogs तो जरूर क्या देखें। हाँ एग्जैक्टली, जो तुम कह रही हो ना लोकल वाली बात, वो लोकल से पता आपको चलता चल जाती होटल है। पता तो वो चलता जो है, व्लॉग्स location होते हैं, पता व्लॉग्स चलती है। होते हैं, वो उनके जरिए पता लग जाता है क्योंकि वो लोकल से इंटरव्यू कर रहे कर रहे होते हैं। हैं। कर भी रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल मैं बाकू गई, दोस्तों से पूछा कहाँ जाऊँ कहाँ खाऊँ ये वो, इवन वहाँ पे कुछ मेरे लोकल दोस्त बने, इवन दे कुडंट गाइड मी सो वेल एज कुछ जो बिल्कुल फॉर एग्जांपल जो वहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने कुछ चीज़ें गाइड की, दे न्यू बेटर देन इवन वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे या कुछ इस तरह की हाँ, चीज़ें। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप व्लॉग्स में भी नहीं सीखते, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपको बहुत अच्छी बेस्ट picture एक लोकल मिल जाती है रेस्टोरेंट्स, हाँ। इस तरह की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पे ही हो। मैं जस्ट टू गेट एन आइडिया, मैंने कराची का सर्च किया कि यहाँ पे बेस्ट बर्गर प्लेस, बेस्ट ये बेस्ट वो, द इंटरनेट इज नॉट टेलिंग यू व्हाट आई नो। हाँ true that. हाँ, वो तो खैर Exactly. वो तो वो बट Very good, फिर भी yeah. एक नई जगह हाँ व्लॉग तो इसलिए वीलो अगर आप पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं
तो वीलॉग्स भी आपके लिए हेल्पफुल साबित बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब बताएं ज़रा आपकी फेवरेट जगह क्या है, अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल किया है तुम्हारी क्या फेवरेट है? सबकी मैं अलग अलग यार हर शहर का अपना अच्छा, हाँ, मैं भी मिजाज कह रही है, थी, हर सब शहर का different अपना वो है। Are you a beach person or a mountain person? I'm a mountain person. I am a mountain person. I don't like I'm beach. also सेम है। आई एग्री। कराची में आपको दोनों मिल जाते हैं बॉस। तो उसमें एग्जैक्टली कराची में दोनों में मिल आपको सकते दोनों हैं मिल but जाते हाँ कटी पहाड़ी जाएंगे आप अंदर? एंजॉय बहुत हाँ, जाएंगे जाएंगे क्यों नहीं लेकिन जाएंगे कराची में रुक हाइकिंग के जाओ। लिए कौन जाता है? खवातीन आजाद रुक जाए। कराची के ज़ेनब अंदर पूछ रही है यहाँ कौन से माउंटेन्स हैं? आपको नहीं पता? यहाँ से 5 मिनट चले आप, 5 मैं आपको मिनट के माउंटेन रास्ते दिखा 5 minutes बाकायदा माउंटेन्स। 5 minutes. यस। फाइव बात मिनट्स वाली फ्रॉम साइड दिस यहाँ से जहाँ पे हम आपने कटी पहाड़ी का नाम सुना? कटी पहाड़ी का हाँ, नाम लेकिन Are you वहाँ talking पे about the one जो मणिपुर पे जाते नहीं, हुए बहुत नजर हमारे आ रही है? मणिपुर की तरफ है, मैं इधर की बात कर रहा इधर हूँ, नॉर्थ हिल की पार्क। वहाँ पे बर्फ भी है पार्क। माउंटेन के ऊपर। हाँ बट ये यासीन ज्यादा हो बर्फ- गया, हाँ, ये बर्फ वो वाली की वाले दुकान है वहाँ पे। माउंटेन्स नहीं है ना जो ये आप उल्लू बना लेकिन रहे हैं। प्रॉपर माउंटेन्स हैं नहीं इधर। बर्फ है वहाँ पे। लेकिन यासीन ट्रैकिंग बर्फ वगैरह कारखाना तो पर। वहाँ पे नहीं होती। नहीं नहीं अब आप लोग जरा ज्यादा उसके लिए सीरियस तो हो मैं रहे देंगे हो, आपको तो ट्रैकिंग मांग रहे हैं इस्लामाबाद बाप। obviously अच्छा तुमने नहीं बताया नहीं, अभी हर तक। शहर का अपना मिजाज है। अगर खानों की बात की जाए तो मुझे कराची पहले, तो दूसरा अगर बाहर कराची से बाहर तो पेशावर के खाने मुझे बहुत पसंद है। ओके आपको कौन सा ऐसा है ट्रैवलिंग के हिसाब से नॉर्दर्न मैं एरियाज कराची से एबटाबाद जो है ना, मैं बाय रोड गया हूँ। मुझे लगता है वो जहाज में जाने एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप 4 दोस्त एक एसयूवी में बैठ के चले जाए ना एबटाबाद तक, तो उसके बाद आप उसको, और हमने सारा मौसम देखा है, कराची से हैदराबाद से इस्लामाबाद, लाहौर, जाते जाते मरी से भी आगे नथिया गली, फिर एबटाबाद तक। कितने दिन लगते हैं इस तरह ट्रैवल करते तो रुकते रुकाते 2 दिन में एबटाबाद पहुंच गए हम लोग, क्योंकि चारों ड्राइवर्स हैं, तो कोई एक रेस्ट, 2 रेस्ट कर रहे हैं, 3 रेस्ट कर रहे हैं, एक चला रहा है, एक नेविगेट कर रहा है। लेकिन in one go इस्लामाबाद से एबटाबाद is hardly 2 or 3 hours. नहीं, नॉट इन वन गो ना, हम रुक रुक के गए Oh, okay, okay. कराची से ना कराची टू एबटाबाद, तो वो मुझे सारी जगहें जबरदस्त पाकिस्तान की। आप बताएं। बाय रोड मैंने भी ट्रैवल किया हुआ है। नहीं तो आपको बेस्ट जगह कौन सी? एबटाबाद इसने नाम लिया, तो एबटाबाद से मेरी बहुत यादें वाबस्ता है। हाँ, फ्रॉम beautiful, बचपन आल्सो, beautiful. फ्रॉम लाइक इन द रीसेंट पास्ट आल्सो आई हैव शॉट देयर एज वेल, लिव्ड देयर। तो एबटाबाद मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। बहुत बड़े जबरदस्त लोग और उसके आगे फिर नॉर्दर्न एरियाज तो बहुत ही खूबसूरत है, लाइक ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल है। हाँ अनबिलीवेबल। तुम बताओ। मैंने अच्छा खासा पाकिस्तान देखा हुआ है, इवन all 4 या 5 जो हमारे 5 provinces है ना, हाँ, सारे I've seen देखे। all of them, और उनमें से सारी ऐसी सिटीज़ हैं कि कुछ टाइम के लिए सारी सिटीज़ मैंने बहुत एंजॉय की हुई हैं। अप नॉर्थ हो गया या सिंध हो गया या इवन इन पंजाब, आई कांट चूज़ वन। ऑब्वियसली लिविंग वाइज सबका अलग-अलग कराची और taste। लाहौर मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लिविंग आई डोंट थिंक मैं किसी और सिटी में कर सकती हूँ, बट पाकिस्तान की सारी जो सिटीज़ हैं वो सारी एक दूसरे से इतनी डिफरेंट हैं और इतनी ब्यूटीफुल हैं, उनके अपने खाने हैं, Diversity है बहुत, बहुत एग्जैक्टली। तो आई कांट बहुत ही और किरण तुमने तो काफी मुझे घूमा फिरा है। मैंने डिफरेंस ये देखा, जैसे मैं नारायण गई, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। वहाँ पे लैंडस्केप्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, वहाँ के रास्ते, रोड्स। कश्मीर चित्राल की साइड पे आपको पहाड़ मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे, वो अलग ही ब्यूटी है बिल्कुल ना कश्मीर साइड की। अभी मैं रिसेंटली कोयटा से होकर आई हूँ, तो कोयटा कैंट मैंने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ का ऑटम सीज़न हमने देखा, वो पत्ते झड़ रहे हैं और वो दरख्त इतना हसीन। मुझे तो सारे सूबे देखे, इवन के थर वगैरह भी जाना हुआ, सिंध घूमे, पंजाब साइड पे जा चुके हैं हम लोग। पंजाब का मौसम, यहाँ के खेत, हरियाली, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है हमारे सूबों की। शर्मीन तुम्हारा मुझे हुआ तो बहुत क्या? पसंद है। मैंने इतना नहीं एक्सप्लोर किया पाकिस्तान। आई बीन टू नथिया गली, भूरबन, आई फाउंड दोस टू बी ब्यूटीफुल। लेकिन अब मैंने जाना है हुंजा एंड स्कर्दू, एंड आई ये मुझे भी जाना है। हुंजा मुझे भी जाना है। बट इन विच वेदर बाय द वे? नहीं, not now, it's Not too now, cold हाँ, ना। हाँ। नहीं Spring मेरा में जाएं तो मजा आई वुड से समर में जाएं। I was planning में in थोड़ा सा August, गर्मी September, होती है हुंजा में। August and Yes, September I was good planning, और मैं बहुत कोशिश की मैंने अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करने की, लेकिन वो नहीं कन्विंस हुए। तो नेक्स्ट ईयर आई एम थिंकिंग आई जस्ट गो इन अ ग्रुप। अकेले ही चली जाऊँ, देखूँ तो सही, बट अदरवाइज यू नो आई लव लाहौर ऑल्सो, लेकिन मैं कहीं और नहीं रह सकती कराची के बगैर। कराची इज़ होम फॉर मी। चलिए वो तो कुछ फिर आपने- कुछ खाने की बातें करते हैं, कुछ खानों की चीजें। स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आएंगे कुछ ऐसी अरे, डिशेस, कुछ ऐसी cuisines जो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और शायद आपको ना भी पता होंगे। तो ये जो डिश आपको नजर आ रही है, ये सिंधी कुजीन से है। अयाज इसका बताएं। नाम सही क्या है? साई भाजी के माई भाजी। साई भाजी। ये आ गया दिस सिंधी। इज दाल एंड पालक। ओह नाइस। साई भाजी जी। साई भाजी। चने की दुरुस्त दाल और है। पालक है ना। अच्छा बताओ जरा, तो घर में पकी है तुम्हारे? नहीं पता। गाँव में लेकिन वैसे पता है मतलब हाँ
मुझे देसी एक पता घी है सिंधी सब्जी है भे। भे भे। वो होता है वो हैदराबाद से आती है तो गोल लोटस। गोल जैसी ना वो क्या कहते हैं? जो आपका लोटस होता है ना हाँ। कमल, उसके उसका होता है वो। मैंने वो मतलब लाइक इंटरनेशनली किसी सैलेड में देखी थी। लोटस तो मेरे मियाँ ने निकाल के दिखाई, देखो भे भे भे, देखो तुम लोग कितने नखरे तो करते हो। मखाने इसी से ही तो निकले, मखाने इसी का ही तो है, लोटस का तो मुझे नट है, पता इट्स अ नट, लोटस का नट है ये। लोटस बड़े काम की चीज़ है। हाँ बहुत। अच्छा, ये क्या मेमनी कजीन है? ये मखनी है या अखनी? अखनी अखनी अखनी। ये तो किसको सब पता है। हाँ हाँ अखनी। खानों के मामले में आपका भाई दोस्त हमारे बड़े दोस्त हैं मेमन, उनके नाम बनता है बड़ा। This ये क्या होता है? हम लोग ये बोला जैसे था, यखनी बोलते हैं ना, यखनी ये का लोग पुलाव है। अखनी है, पीले रंग का है इन्होंने। तो ये क्या तहारी की तरह होता है? हाँ, चावल सब आलू के somewhat, साथ, हाँ, feels कह like it, हाँ। आप गोश्त भी डाल देते हैं लोग। अच्छा, चित्राली कजीन है, ट्रेडिशनल चित्राली डिश। शापिक या रापिक? शापिक 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 क्या है? इट इज शापिक। ये ब्रेड है या हमें यहाँ कुछ सैंडविच टाइप लग रहा है। टाइप लग रहा है तस्वीर देखो। नहीं, ये रोटी के अंदर फिलिंग होती है। सैंडविच टाइप है हाँ। रोटी के अंदर फिलिंग होती है। क्या है ये? शापिक है कि रापिक आई है? थिंक शापिक आई होगा। थिंक शापिक है। शापिक बताओ टीम, बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब। शापिक फॉर अ नेम ऑफ अ शापिक। डिश थोड़ा सा वियर्ड है। शापिक ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, ये बलोची कजीन है, तुम्हें पता होगा। खुरूद 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 या खुरूद खुरूद। और ये बहुत खट्टा सा होता है। खुरूद Dry हाँ, salty love it. yogurt। और इतना मजे का होता है ना मुझे ये। बहुत I पसंद love है। it। Yes। खुरूद। खुरूद मुझे ये हाँ मिलता ये है। दही से बनता है बेसिकली। दही को ड्राई कोयटा में करते इतना हैं। मिलता है। इतना बहुत कराची में मिलता है। डिफरेंट टेस्ट है। क्या मतलब दही को ड्राई करते हैं? उसी को ड्राई उसको ड्राई करके ना उसके पीसेस बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। खुरूद। और ये बहुत उसको हेल्दी होता है। पानी खट्टा उसको ना खट्टा। इट्स वेरी हेल्दी। कपड़े में पोटलियां बना It's के very उसको वो healthy, करते हैं, yes. पूरा ड्राई करते हैं, उसका मॉइस्चर मैं निकलता बताऊं है आपको दही का। बेसिकली ग्रीक योगर्ट का अगला लेवल है ये। और ये Exactly, सही और ये पकड़ा खाते बैठे रहे, कैसे बैठे हैं? रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। नहीं ऐसे ही टिट। सुने, और इसी का एक किस चीज़ के साथ? localized ये खाते कराची किसके version साथ भी है ना, मतलब चावल वावल के साथ? ऐसे डायरेक्ट खा ड्राई सकते फ्रूट हो। की तरह खाते हैं इसको। जैसे गुड़ खाते हो वैसे ये खुरूद खा रहे हो। ओह, वाओ। खुरूद बहुत मशहूर है खुरूद। वेरी सावरी, खट्टा खट्टा होता है और बड़ा यूनिक टेस्ट है इसका। मुझे लगता है हमें ये सारी चीजें ना थोड़ी थोड़ी सर्व करके हमें गेस्ट आप ले आओ यार, ले आओ, ले आओ। अगर तो आपका टेस्ट वो रखिए डेवलप ना। नहीं हुआ इस चीज का तो अच्छा, आपको ये- बहुत अजीब लगेगा। हाँ, मुझे और मुझे एक अजीब और एक लगा। और इन्फो दे दूं, कराची का भी House वर्जन है way। इसका, गुबंद। क्या? गुबन। अच्छा। खुरूद थोड़ा सा और ज्यादा ड्राई होता है, गुबंद थोड़ा सा हल्की हल्की मॉइस्चर उसमें होता मैंने है। कहा ना इससे ज्यादा पुराना कोई नहीं है। मुझे पता था। ये आ फूड गया। के मामले में आपका भाई मेमनी है। कजीन खाओ से है। या माउस से? और अगर बिल्ली सो जाए तो मांस होए। And it is a house है। And it is one of, एक मिनट। ये कहते हैं मेमनी है, एक कुछ और लोग कहते हैं correction. बर्मीज It is a है। Burmese dish, Burmese by the way, है। मैं हाँ, correction लगा था, it is a Burmese देखिए dish। बर्मीज डिश को जब उन्होंने थोड़ा सा अपना टच दिया तो उसको नहीं, वो मेमन्स कर दिया। ज्यादा बनाते हैं, इस वजह से वो मेमनी डिश में आ गया है Basically, बर्मीज। अब यहाँ बर्मीज तो नहीं है ना लेकिन बेचारे। लेकिन जिस तरह से बर्मीज बनाते हैं मेमनी खाओ से थोड़े से थोड़े से different हाँ ना उसमें थोड़ा अपना टच है वहाँ ना Yes. इसलिए। उन्होंने अपनी मुझे जो पता है changes जो किए। असल में बर्मीज डिश होती है, इट्स नॉट कॉल्ड खाउसवे, उसका नाम ही कुछ और होता है असल में, पता अच्छा। नहीं क्या कहते हैं। तो दिस इज ये खाउसवे जो है, खाउसवे। इट इज अ मेमनी डिश। वेरी गुड। सिंधी कजीन है मिट्ठू बोलो, मिट्ठू लोलो। ये मिठो बोलो, मिठो बोलो। मिठो लोलो। मीठा है। मिठो लोलो, हाँ, ये मिठो क्या लोलो। मीठा पराठा? मिट्ठू बोलो या मीठो फ्रेंच लोलो? टोस्ट लग रहा है। मिठो लोलो। ये क्या है? ये क्या चीज है? इसके इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता, बस होती है ये मतलब। मैदे की लेकिन रोटी क्या होती है। फ्रेंच टोस्ट की तरह? फ्रेंच टोस्ट ही लग रहा है। नहीं, देखिए। मैदे रोटी की की एक किस्म है, समझ ले। मैदे की किसकी? वो मोटी रोटी होती है ना, रोटी वो की है रोटी की किस्म है। मीठी। यार ये तो में कोई मेरा मीठी तो मियाँ सिंधी है और मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे सिर्फ भे 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 पता है। उसे आगे खाता का रहता है सबक घर में, डाकड़ डिब्ब। यहाँ से पता है हमारे घर में कायदा खुलता है बकायदा। वेरी हाँ, गुड। सही है। बोलो जिब जैसे जिब। ये क्या है? चप शोरो, चॉप शोरो। क्या है? हुंजा शोरो। कुजीन, जाम चप शोरो। चप शोरो, जाम शोरो या चप शोरो? चप शोरो। चप शोरो ये क्या ये चीज रोटी है? के अंदर कीमा? गोश्त की फिलिंग होती है हाँ, कीमा भरा हुआ। और स्पेशली याक का मीट भी यूज होता है इसमें। हाँ, नाइस। ये रोटी के अंदर जैसे पिज्जा इन द कवर्ड पिज्जा सॉर्ट ऑफ। बापर दा नान पिज़्ज़ा। जैसा होता है। बापर पिज्जा कह रहे, बापर दा कीमा पिज्जा। नान। मेमनी कुजीन है लचको, मोचको या लचको? लचको। लचको ही सुनने होगा। में आ रहा है, मुझे भी मोचको लचको लग रहा लचको है। लग रहा है, हाँ। मुझको लचको क्या, type मुझको तो लग रहा है। चौरंगी है। ये क्या हलवा था? हलवा टाइप हाँ का। हलवा टाइप है। ये दिखाओ क्या है? असल नाम क्या है? लच्छेदार चीज है। लच- लचको भाई सही। लचको है। You're right, लचको है, मोचको नहीं है। हाँ, लचको है। ओके नेक्स्ट। बलोची कुजीन है खड्डी कबाब। खड्डी कबाब या गुड्डी खड्डी कबाब? खड्डी कबाब। खड्डी हाँ, कबाब। खड्डी कबाब। खड्डी कबाब क्या ये कैसे तस्वीर तो बनता है? कबाब की It नहीं doesn't लग look रही। like a kebab. हाँ तस्वीर कबाब की नहीं है। वैसे ये समझ ऐसा सब्जी तो जैसा होता है। है। दमपुख बलोची टाइप का ही सब्जी होता है। है। तस्वीर तो दमपुख्त की है। हाँ, खड्डी कबाब। तस्वीरें थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए थी।
अच्छा ये क्या मेमनी कुजीन है? कलामरा या सलामरा? आई थिंक इट्स कलमरा। हाँ कलमरे या सलामरा? कलमरा। हाँ कुछ मीठा ही है। आई डोंट नो क्या है ये? तो ये बाबर, वाकई तुम हमें भी ये क्या हो? फ्रूट्स नजर आ और रहे तुम पे कैमरा है, लग रहा तुम्हें पता होगा हमें सब इसकी कुछ। रिसर्च नहीं पता भाई, थोड़ा सा आप पता करके बताओ कि कलमरा कलमरा। खोपड़ा मीठा है कोई? ये कलमरा है। इसमें अनार डाले हुए हैं, खोपरा डाला हुआ है, बादाम पिस्ता डाला हुआ है। नहीं, इसका नाम क्या है? कलमरा? कुछ हलवा टाइप लग रहा है। हलवा ही है ये। उसके ऊपर वही सलमड़ा गांठ- अच्छा मुझे ये सलमड़ा लग रहा है। बात सुनो, ये बोरियों की है, वो ये तो बोरियों का मेमनी होगा। नहीं है। ओके, ओके, बोरियों गलत लिख दिया है इन्होंने। चले नाम तो होगा ना फिर भी कुछ सलमड़ा तो। होगा, कलमरा है कलमड़ा कलमरा। ये ये राइस अलहमरा की छोटी बहन है दोनों। नहीं, चावल, राइस, शुगर मिल्क, खोपरा और योगर्ट, नाइस। राइस, उससे बना। और ये बोरियों की होती है, मेमनी नहीं है। गलत गलत That's इन्फॉर्मेशन। alright. ठीक है। ओके नेक्स्ट। कौन है नेक्स्ट? कौन है भाई? खत्म हो गए भाई। अरे यार मजा आ रहा था। अभी तो मजा बहुत आ अभी तो भूख लगी थी। अभी तो भूख लगना शुरू हुई थी। सीरियसली मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हम कुछ चाय पापे ही खा लेते हैं अब। जी जी प्लीज। आप सर्व करवाइए, आप खा लेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ। वेलकम बैक। आई बी गिरादी में ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? हम केक काटने जाने वाले हैं। जी जी है चलिए। ना? बिल्कुल। आई बी गिरादी भूल गई बिल्कुल। पाकिस्तान का केक। पाकिस्तान का केक। Yes. उस तरफ चले जाए हम लोग। अच्छा जी, अभी नहीं। अगले साल। जरा केक सेट हो रहा है। अच्छा केक सेट। हाँ। टचअप हो रहा है केक। आज जब तक हम बातें कर ले। केक का टचअप हो रहा केक का मेकअप हो रहा केक का टच। अच्छा, हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारी बातों के जरिए ही शायद कुछ बेहतरी हो सके। काश ऐसा होता ना, काश। तो है। नहीं बहुत होता है, ऐसी बेहतरी बात हो गई नहीं होती। है। ऐसी बात नहीं होता है। बात नहीं है। होता है। बातों से ही कुछ बेहतरी बातों का होती असर है। होता है, ऐसी बात नहीं है। है। लेकिन हमारी नहीं। नहीं होता, होता है ऐसी बात। नहीं, लेकिन सीरियसली कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे ये लोग। भी डिपेंड करता है रिसीविंग एंड पे कौन है। हाँ, और बता बहुत कौन सारे है? लोग और बहुत सारे लोग सेंडिंग एंड पे भी कौन है? ये मैटर करता है भाई, सेंडिंग तुम एंड लोग पे कौन क्या सोचते हो? ज़ाहिर है हम इस मुल्क में रहते हैं, यहीं से कमाते खाते हैं, बस और हर किसी को तो ऐसा शौक घूमने फिरने के लिए, बाहर घूमने का शौक होता है। लेकिन जब 10,000 दफ़ा ये सोचते हैं कि अल्लाह रहना पड़ा तो क्या होगा, फिर क्या बहुत मुश्किल होती है। पाकिस्तान वो से बाहर नहीं रह इंसान सकता, के मैं लिए। नहीं रह सकता। हाँ, 10 मुझे भी दिन बहुत 11 मुश्किल। दिन वेकेशन कितनी लंबी हो। उसके बाद होम सिकनेस पाकिस्तान से स्टार्ट हो बाहर जाती नहीं है। है। सवाल। तो क्या चाहते हो कि क्या बेहतरी हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले बेहतरी तो कराची के लिए जो ज़रूरत है, बिकॉज आई वाज विजिटिंग लाहौर अभी रिसेंटली। सबसे पहले जो चीज़ आप लाहौर में नोटिस करते हैं वो सफाई है। रोड जितनी क्लीन है, सारे नेबरहुड्स क्लीन है, चाहे इनर सिटी हो या फिर डिफेंस हो। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि हम कराची को साफ क्यों नहीं कर सकते। कराची में आप एंटर हो, आप एयरपोर्ट से निकलो तो बहुत ही आपको बुरा कचरा हाल नजर होता है। आना शुरू हो जाता है। इसका क्या सोल्यूशन है? कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको हम ऐसी प्रॉब्लम है कि इसका solve हो ही सोल्यूशन नहीं ये है सकती। कि फाइन लगा दें। फाइन लगा दे। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा बिल्कुल, जैसे बाहर के हम लोग डंडे की पी रहे हैं भाई। हमें वो फाइन जब हूं। अगर अभी रिसेंट बाहर जाके हमारे पाकिस्तानी है ना जो सारा सब। अगर अच्छा, ये- इसका दूसरा इलाज ये फाइन है लगते कि जैसे बॉटल्स, रैपर्स, इस तरह की चीज़ें हैं ना, कोई एक इदारा हो जहाँ पर आप ये कलेक्शन करें एंड यू गेट 1 रुपी 10 रुपी, आप उनको पैसे दें कि भाई ये जर्मनी में होता है जर्मनी ये। में कचरा जर्मनी वापस में करने पे होता है पैसे ना, मिलते हैं आपको। कचरे के पैसे। जो आप तो शायद जितनी कचरा भी- ना करें। जितनी भी बॉटल्स या कुछ डालते हैं, बाकायदा मैंने स्विट्जरलैंड में भी देखा था कि उन्होंने अपने लगाई मतलब हुई उसमें मशीन्स लगाई हुई हाँ, हैं, आप Vendor उसी machines, वक्त vending वेंडिंग मिल जाता है। मशीन्स। आप जितनी बोतलें डालते रहें। True that. आप यहाँ पे पैसे अनाउंस मिले। करके देखें, हाँ, घर की बोतलें भरी हुई जब लोग आई डाल रहे गेस होंगे। एक केनिया की स्टोरी है, किसी अफ्रीकन, केनिया या नाइजीरिया की थी। वहाँ पे एक साहब ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जितने भी शॉपिंग बैग्स होते हैं या बॉटल्स होती है ना, वो पिक करते थे पूरे शहर से और उसके बाद उसकी वो ईंटें बनाते थे। तो वहाँ पे जो स्लम्स में जो लोग घर बनाते थे तो वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से वो अपने घर बना रहे थे। अगर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कचरा है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा एक नया शहर बन तो सकता एक नया शहर बन सकता है लिटरली। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी वो ले आए, मशीन्स ले आए, इन्वेस्टमेंट्स ले आए। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है बताओ? इट्स नॉट जस्ट दैट। भाई, पाकिस्तान में मुझे अगर- जितना हाँ। पता है ना, गवर्नमेंट को अपेरेंटली कराची का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है या सिंध का ख्याल नहीं है। वो जो भी है, मुझे ये सुनने में आया है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल वेस्ड अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि लाहौर में लोग लिटर नहीं करते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लाहौर में भी लोग लिटर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स द गवर्नमेंट जो उस जगह को साफ रखती है। तो exactly. अगर कराची का भी गवर्नमेंट थोड़ा ख्याल कर ले, Visibility सफाई अच्छी का, होनी चाहिए। रोड्स का, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स का। मीन Basically एहसास भी that. तो पैदा हो ना यहाँ के क्योंकि लोगों ऐसा में। नहीं है कि कराची के लोग कोई लाहौर के लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तानी है, हम सब एक ही जैसे, एक ही माइंडसेट है, एक ही मेंटालिटी है। लेकिन लाहौर में
इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई कचरा बाहर फेंक भी रहा है तो उसको साफ कर दिया जाए। यहाँ पे सफाई के लिए तो कोई आता ही नहीं। नो बट आई थिंक एक स्टेप पीछे से शुरू होना चाहिए। वी हैव टू टेक द यस मैं यही कह रही हूँ, बट खुद एहसास नो हो। ज़ैन वी हैव, लेकिन हम no, but- बस एक कितना हम बाहर तो नहीं जा सकते ना, हम अपनी नहीं, बिल्डिंग मैं- के बाहर वो जो आ रहे हैं, बाहर ज़ैन, कचरा ज़ैन, कर रहे throwing हैं, throwing the kachra away is वो what I'm इसमें एक saying. और भी चीज़ है, पता है, All of us do this. Everybody entire all of us present under this roof, we all do it. मैं नहीं गाड़ी करता से बाहर फेंक भाई। देते गाड़ी से गाड़ी बाहर। से मैं नहीं करता भाई। I'm मैं very लड़ particular. पड़ता हूँ मैं अपने नहीं करती। दोस्तों से मैं भी नहीं करती, जो मैं मेरे साथ गाड़ी में कोई बच्चे बैठा अगर मेरे करते हैं मैं तो बहुत बिल्कुल नहीं करता शदीद बॉस। बेइज्जती होती है एक्सीलेंट उनकी। एक्सीलेंट ऑन योर पार्ट, गुड ऑन योर हाँ पार्ट, बिल्कुल। लेकिन हम करते हैं ये। तो हम 20 लोगों में से अब 2 ने बोला ना कि हम नहीं करते। मैं भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं Alright, 3 बट अगेन द पॉइंट इज दैट वी हैव टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। हम वो नहीं कर सकते कि अच्छा यार फेंक दिया, गवर्नमेंट उठा लेगी। especially क्यों उठा defense लेगी? लेकिन एक और भी सड़कों चीज़ पे है, कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करना अच्छा चाहूँगा कि कचरे के अलावा और भी तो बताओ। नहीं कचरे की चीज़ को करेक्शन कर दूँ। अच्छा जो लोग लिटर वैसे भी नहीं करते ना, जो अपने डस्टबिन में रखते हैं, बेसिकली जो ये म्युनिसिपैलिटी वाले जो लेके हाँ, जाते हैं ना, जो वो भी पता है collection है क्या उसकी। कलेक्शन करते हैं ना, वो भी पता है क्या करते हैं, कलेक्शन करके एक एरिया में जाकर dump एक कर एरिया देते में हैं। डंप कर तो देंगे। भाई ये ना करो ना And यार। then they burn it, हाँ ये गलत है, which is even बहुत ही worse. ज़्यादा बुरा है। Which ये is even गलत worse. है, ये गलत है। मुझे लगता है टॉलरेंस की बहुत जरूरत है हमारे शहर में, क्या Okay. हमारे पूरे एक- मुल्क एक हो में गया सफाई की, दूसरा हो गया टॉलरेंस। बर्दाश्त। बर्दाश्त खत्म हो गई है लोगों में। इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, हर जगह लड़ाई देखने को मिलती है। खासतौर पर ट्रैफिक में लोग वैसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो और आपको पता सबको है जल्दी बहुत नहीं मची होती सबको जाने जल्दी की। है। क्या आपको ये नहीं लगता कि उसकी भी वजह आपके रूल ऑफ लॉ है? है बिल्कुल। आप द बेसिक काटे चलान तो वही है। लाहौर में दैट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इफ यू हैव योर टायर ऑन इट, दे क्लिक योर पिक्चर, खत्म। चलान देखो ना रूल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भाई रूल। लॉ एंड ऑर्डर, पहली root चीज cause- पाकिस्तान सीधा जगह लॉ एंड ऑर्डर पर ठीक है। एग्जैक्टली। रूट कॉज तो हर चीज का वही है। और वही बात फिर डंडे के पीर है, फाइन लगाएं, मैं देखता हूँ कौन लाइन के आगे खड़ा होता है। ऐसे ही है। Everywhere else in the world Nobody as well. will like signals नहीं तोड़ेंगे लोग। ऐसे ही है। हमारे कराची में तो जेबरा को गधा Everywhere किया हुआ else भाई। in the world as Exactly. well. है ही अगर नहीं। law and order है तो मिटा law and दिया, order सारे है, मिट नहीं गए। होता वहाँ भी So, ना follow सफाई, लॉ एंड We're ऑर्डर, all the same Tolerance. humans. टॉलरेंस और एक और चीज बताओ, फिर केक काटेंगे। फिर भी हम खुशी बाकी सब मनाएंगे। है, बाकी सब प्यार, अच्छा फिर हमारे भी हम मुल्क खुशी में। मनाएंगे। बाकी सब अच्छा है, बाकी सब प्यार अच्छा। बहुत है यार, प्यार बहुत है। थोड़ा और हो जाए हाँ ऐसे ही है। और ज्यादा नहीं नहीं है, है People are not बहुत है rude. और ज्यादा हो जाए। और कहता 25 करोड़ तो हो गया। ओके ओके ठीक है, 36 करोड़ कर दो इसको। चलो बस अब इसी बात पे केक काटते हैं। 25 करोड़ की आवाम। आइए जी। यही प्यार ही है। और भाई इस साल के लिए ये 2 बातें ही नोट कर लें, सफाई, टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर। फिर बाकी अगले साल देखा जाएगा। कुछ इस पे इस साल कुछ काम करने की इस साल कोशिश है। काम होता है, इस पे नहीं होता। हाँ, अरे डबल स्टोरी केक क्या है भाई। डबल स्टोरी, ट्रिपल भी था ये वैसे तो। आज इस तरफ भी आ गया। एंटी इंक्रोचमेंट में कट गया। संभव से थोड़े जुड़े हैं। सब लड़की की left Encroachment हो profile गई। होती है। एंटी इंक्रोचमेंट में आ गया। सबकी left होती है ना। गिरा दिया उसको। क्या? एक फ्लोर इसका एंटी चलो भाई, इंक्रोचमेंट में आ नहीं, जाओ आप भाई। लेडीज। हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे मुल्क के लिए। तो वही है। अच्छा आज आते लेडीज करें। ये है। गिरा मत देना please। सिर्फ हम दोनों काट रहे हैं। आ जाओ ना। अगर ये गिर गया हाथ आ गया। कायद का नाम, कायद की सालगिरह। हैप्पी बर्थडे कायद। पाकिस्तान। खाएगा कौन ये वाला? अब यही मसला है कि हम लोग देखें ना, शुगर सुबह सुबह शुगर कौन ले? मैं लेने को तैयार हूँ अपने मुल्क के लिए, कम ऑन यार। खाओ ना। कम ऑन, मुल्क के कम लिए भी, ऑन। पेट के लिए भी। तो जनाब ये था हमारा आज का Very good, प्रोग्राम। हंसी मजाक मस्ती फन सब एक तरफ, लेकिन हर कोई जो इस मुल्क में, अरे मैं कुछ बोल रही हूँ। मुझे सीरियस बात हो रही है, केक सीरियस ले बात। आई, केक ले आई। बहुत टेस्ट भी नहीं। यार मैं वो बॉक्स जाना, मैं पार्सल कर। अरे भाई उनको सीरियस बात हो रही आपका शो उस वाले फ्लोर पे है। आप बोले। चले सुने। सुनो गौर अरे से। आपका शो है, बोले ना। यार मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रही थी कि फन मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन ये मुल्क हम सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और सीरियसली तकलीफ़ और दुख होता है जब ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कब भागना पड़े, चलो वहाँ की नेशनैलिटी ले लो या वहाँ का इमिग्रेशन ले लो। सो ये सोच के ही रूह कांप जाती है, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मतलब आधे से ज़्यादा को तो शौक़ है जाने का, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको ये होता है कि उनकी रूट्स इधर इस मुल्क में है। तो हम खुद ही संवारेंगे इसको, और कौन आएगा? कोई बाहर से तो नहीं आएगा। जो करना है वो हमने करना है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ अपने अंदर पैदा करें। दिखना। यस, ये वाली बात। बिल्कुल। Seriously, केक बहुत अच्छा है।
खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।